Okay, how are you all guys? Hi Chitra ji, hello sir. Okay. Hi Balaji, how are you? Harshit ji is there, Khan ji is there, Manoj ji, then Shwetav ji is there. Okay, so we have a small group of people today. आज का सेशन हम और भी स्पेशल करेंगे बिकॉज ज़्यादा ज़्यादा लोग अगर नहीं है तो हम कम लोगों में ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सकते हैं, है ना? All right. So, first of all, welcome to the session. This is a very valuable session which is going to be happen today. So, आज के सेशन में ना normally I hope कि few of the people are not available here जो कि last of session में थे and two or three or four new names I can able to see over here जो last session में नहीं थे भी, है ना? So, anyways, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज आज के सेशन में हमें एक ऐसे स्किल के बारे में जानना है, समझना है, जो कि हर डिजिटल एंटरप्रेन्योर की एक नेसेसिटी होनी चाहिए। अगर डिजिटल एंटरप्रेन्योर की जगह पे मैं ये भी कहूँगा कि ऑलमोस्ट सबको ये स्किल आनी ही चाहिए। अगर आप बिजनेस बनाने के बारे में सोच रहे हो, एक ऑनलाइन कुछ सिस्टम्स क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो, सेटअप्स लगाने के बारे में सोच रहे हो, तो आज के सेशन का टॉपिक है, इट इज अबाउट फेसबुक बूट कैंप, फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, जहां से कि किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग की शुरुआत होती है। अगर हम कुछ भी ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, अगर हमारे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है, एक सेल्स पेज है, या फिर सिस्टम है पूरा, लेकिन अगर मार्केटिंग मिस रही, अगर हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए, तो वो सारी चीजें जीरो है एक तरह से। चाहे जितना मर्जी बहुत अच्छा विनिंग प्रोडक्ट हो, चाहे बहुत अच्छा आइडिया हो, चाहे बहुत अच्छी एक कॉन्सेप्ट हो जो कि यूनिक हो, जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन फिर भी वी आर जीरो अगर हम लोगों तक उस कॉन्सेप्ट को लेकर के पहुंच नहीं पाए। तो दैट इज द मेन फाउंडेशन विच वी नीड टू बिल्ड टू स्टार्ट द सेल्स, टू स्टार्ट द मार्केटिंग। वो फाउंडेशन जो है, वो है एडवर्टाइजमेंट्स। मार्केटिंग की फाउंडेशन एडवर्टाइजमेंट, जहां पर हम लोगों तक पहुंच सकेंगे, जिससे कि सेल्स क्रिएट हो सकती है। और उसी देखो, एडवर्टीजमेंट बहुत सी तरह की होती है, बट आज का हम टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो है फेसबुक एड्स, मेटा एड्स के बारे में हम कवर करेंगे। सो यू गाइज आर एक्साइटेड अबाउट इट? यस, लेट मी नो। श्वेतव जी इज देयर, चित्रा जी, यस, ओके, ऑल राइट। हैव यू अटेंडेड द लास्ट वेबिनार? आपने ट्रेनिंग्स वगैरह देखनी शुरू की है क्या? ओके, ओके। पिछली बार हमने एआई के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि किस तरह से एआई जो है वो हेल्प आउट करती है पूरे बिजनेस को ऑटोमेट करने में, बनाने में। आज हम देखेंगे कि पर्टिकुलर फेसबुक के अंदर कैसे एआई भी हेल्प कर रही है एड्स को लगाने के लिए। हाउ थिंग्स आर इजी राइट नाउ ऑफ, मतलब जो पहले हमारे पास इवन एक्सेस नहीं भी होते थे, जो पहले एक आम आदमी कर भी नहीं सकता था एड्स को लेकर के, हमें कोई एजेंसी, कोई एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता था एड्स वगैरह लगाने के लिए। लेकिन आज वो सारी चीजें एक आम यूजर के लिए सिंपल हो गई है। हर कोई पर्सन जो है अपने खुद के प्रोडक्ट की एड्स ऑनलाइन लगा सकता है। तो फेसबुक ने बहुत सारी चीजें इजी कर दी हैं, मेटा ने बहुत सारी चीजें इजी कर दी हैं। एंड ओके, सो क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि व्हाई डू यू थिंक कि फेसबुक एड इज वेरी इंपॉर्टेंट?
इन पार्ट ऑफ सेल्स? सेल्स को करने के लिए एड्स क्यों जरूरी है? व्हाट डू यू थिंक? इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट आई नीड टू कि आप इंटरेक्टिव रहें इस पूरे सेशन में. सो व्हाई द फेसबुक एड इज वेरी इंपॉर्टेंट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Why should we need to have the skills of this Facebook ads or Meta ads? Facebook has a better terms of reach. Okay. And what is other main point? Huh? Why Facebook ads? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं. ओके. हाँ, वो तो है ही. बजट फ्रेंडली. ओके. 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 ठीक है. ठीक है. एनीवे. ओके. ऑल राइट. सो मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर देता हूँ कि वाई क्यों इंपॉर्टेंट है फेसबुक ऐड. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑडियंस एक्सेस है फेसबुक के पास. दुनिया का सबसे बड़ा ऑडियंस फेसबुक के पास है राइट नाउ. ठीक है. एक सेकेंड. ओके. तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑडियंस जो है वो फेसबुक के पास है. मतलब आपको हर टाइप का ऑडियंस वहां पर मिल सकता है. स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, होम कीपर्स, बिजनेसमैन, सब तरह के ऑडियंस जो हैं आपको फेसबुक के ऊपर मिलते हैं. अगर एग्जांपल देखें तो अगर आपको सिर्फ दिल्ली के 25 से 35 साल के ग्रुप को टारगेट करना है कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए एक फिटनेस प्रोडक्ट है और फिटनेस इंटरेस्टेड लोग टारगेट करने हैं, तो आप एग्जैक्ट उन्हें टारगेट कर सकते हैं. ऐसे और भी कोई भी प्रोडक्ट हो, कैसा भी प्रोडक्ट हो, तो हम एग्जैक्टली सेम उस ग्रुप के टारगेट को फेसबुक के ऊपर ढूंढ सकते हैं. उस नीश को फेसबुक, उस ऑडियंस को फेसबुक के ऊपर ढूंढ ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वहां पर साइज ऑफ ऑडियंस है. फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के कंबाइंड 3.9 बिलियन प्लस मंथली यूजर्स होते हैं 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग. और ये एकदम यूनिक पावर है जो ऑफलाइन मार्केटिंग या ट्रेडिशनल एड्स कभी नहीं कर सकती थी. एंड हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे अभी बीच में आपने बताया. एक पहले अगर हम देखें तो एक न्यूज़पेपर एड्स को लगाना होता था तो 50,000 लगता था. एक और गारंटी भी नहीं होती थी कि कितने लोगों तक जेन्युइनली वो एड्स पहुंच रही है और कितने इंटरेस्टेड लोग उसमें से निकलेंगे. अगर न्यूज़पेपर पे एड्स लगानी थी कोई, तो 50,000 1 लाख रुपए लगते थे. पर फेसबुक पर आप 500 से लेके 1,000 के बजट से भी शुरू कर सकते हैं. डायरेक्टली लीड्स तक पहुंच सकते हैं और सेल्स जनरेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल अगर देखें तो एक लोकल बेकरी है, उसने 2,000 रुपये का एड स्पेंड किया, लेट्स से. ठीक है. और उस बेकरी ने अपने लोकल एरियाज को टारगेट किया और एड स्पेंड पे 2,000 रुपये स्पेंड किए और अपनी प्रमोशन की कुछ अपने प्रोडक्ट के साथ. और कितने लोगों तक सिर्फ सिर्फ 2,000 रुपये में पहुंच पहुंच गया. कितने इम्प्रेशंस उसको पहुंच इम्प्रेशंस जो है उस एड्स के ऊपर आ गए. लेकिन वहीं अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बात करते हैं, ट्रेडिशनल एड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका बजट ही बहुत हाई होता था. एक किसी ने केक सेल करना है बेकरी ने, तो उसको पता है कि मेरे इस लोकल एरियाज के अंदर इतने लोग हैं, उसके पास उसका ऑडियंस है, तो लोगों तक पहुंच सकता है किसी प्रोडक्ट को लेकर के. मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कम इन्वेस्टमेंट भी हो एड्स के अंदर, तो ROI जो है वो काफी हाई होती है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी हाई हो सकती है, स्पेशली अगर आपको टारगेटिंग प्लस क्रिएटिव सही से सेट करने आते हो, तो उस राइट ऑडियंस तक पहुंचना आता हो, तो आपके पास फुल कंट्रोल रहता है. रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन होती है. आप अपने एड्स को कभी भी पोस्ट कर सकते हैं, कभी भी एडिट कर सकते हैं, कभी भी डुप्लीकेट कर सकते हैं. है ना. हर कोई एड सही परफॉर्म नहीं कर रही तो उसको ऑफ करके नया टेस्ट एड लगा सकते हैं. एक क्लोथिंग ब्रांड को अगर एग्जांपल ले, क्लोथिंग ब्रांड है,
उसने 3 क्रिएटिव टेस्ट किए एड्स के अंदर, है ना, और बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटिव जो है वो बजट डबल करके 3x सेल्स बना रहा है। तो आपको पता होगा कि मुझे 3 में से एक क्रिएटिव ज्यादा सेल्स क्रिएट करके दे रहा है और 2 क्रिएटिव सेल्स कम क्रिएट करके दे रहे हैं, तो मुझे वो 2 बंद करके एक को 3 गुना ज्यादा बजट देना है। तो कंट्रोल आपके पास है। और यही चीज अगर हमने वैसे देखना हो तो किसी न्यूज़पेपर में, किसी टीवी में, किसी होर्डिंग के ऊपर एड्स वगैरह लगानी हो तो क्या कंट्रोल है अपने पास। तो आम आदमी के लिए इट इज वेरी इजी नाउ कि वो कोई भी बिजनेस अगर शुरू करना चाहता है, किसी भी तरह का ऑनलाइन बिजनेस बनाना चाहता है, तो हर पर्सन के हाथ में हमारे पास कंट्रोल है। अगर ट्रेडिशनल एड्स, तो पता ही है आपको, टीवी न्यूज़पेपर होर्डिंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन आपके फोन में, आपके लैपटॉप में सारी चीजें हैं इस टाइम पे। हमने फेसबुक के इंपॉर्टेंस के बारे में भी पहले समझा था कि वाई फेसबुक एड्स। बिजनेस टाइप मैटर नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये यूनिवर्सल पावर है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो, चाहे आप ई कॉमर्स स्टोर्स चला रहे हो, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग करने वाले हो, चाहे आप डी टू सी ब्रांड्स को, डी टू सी ब्रांड में जा रहे हो, या फिर आप कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस बनाने जा रहे हो, कोचिंग दे रहे हो, कंसल्टेंसी दे रहे हो, फिटनेस ट्रेनर बन रहे हो, सीए बन रहे हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, तो हर कोई पर्सन जो है इस एड्स के थ्रू, मतलब इस, हर कोई बिजनेस जो है फेसबुक एड्स के लिए फिट हो सकता है। चाहे वो लोकल बिजनेस है, रेस्टोरेंट्स हैं, सलून है, जिम है, कैफे है, इवन पर्सनल ब्रांडिंग हो, चाहे कोचिस हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, आर्टिस्ट हो, तो इट इज लाइक, इट्स अ यूनिवर्सल पावर। हर कोई पर्सन जो है, हर कोई बिजनेस जो है, वो यहाँ से अपने कस्टमर्स को ढूंढ सकता है, यहाँ से अपने लीड्स को ढूंढ सकता है, अपनी सेल्स को क्रिएट कर सकता है। एक डेंटिस्ट ने सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मान लीजिए ऐड चलाया, और एक वीक ने उसमें, एक वीक के अंदर 27 न्यू पेशेंट्स उसके पास आए उस एड्स के जरिए। मतलब चाहे आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, फेसबुक एड्स फिर भी आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। अब डेंटिस्ट तो ऑफलाइन ही बैठा है ना कस्टमर को अटेंड करने के लिए, लेकिन उसके कस्टमर्स ऑनलाइन उसको देख करके आ रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन ही सर्विस दे रहा हो तो ही वो परफॉर्म हो सकता है ज्यादा बेटर। अगर आप एक ऑफलाइन बिजनेस में भी बैठे हो और उसको ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हो, तो आपके पास क्लाइंट्स वहां से आ सकते हैं। सो मेन, दैट्स व्हाई फेसबुक इज अ वेरी 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 बिग पावर। और आज के टाइम पर हर आदमी के पास, हर पर्सन के पास, अगर वो बिजनेस बनाने के बारे में सोच रहा है, तो फेसबुक मेटा एड्स के स्किल्स उसको होने चाहिए। मेटा एड्स के बारे में उसको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मेटा एड्स और फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स काम कैसे करती है। क्योंकि यही एक पावर है जो अगर आपके हाथ में है, तो आप कस्टमर्स की लाइन लगा सकते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस हो, है ना। अगर आप फेसबुक एड्स प्रॉपरली सीख जाते हो, समझ जाते हो, अपना बिजनेस ग्रो करना है, आपको किसी एजेंसी पे के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। फिर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डायरेक्ट राइट ऑडियंस के सामने शोकेस करके रख सकते हैं। अगर आप एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर रन करते हो, तो फेसबुक एड्स से आप फास्ट स्केल भी कर सकते हो। अगर फ्रीलैंसिंग की तरफ जाते हैं, एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस को हर जगह पर लीड्स और कस्टमर चाहिए ही होते हैं। अगर आप फेसबुक एड्स में मास्टरी कर लेते हो, तो आपके लिए कैंपेन रन करने करके पैसा कमाना जो है वो मुश्किल नहीं है। एड्स रन करके पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। एंड मतलब देर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर इवन आपको फेसबुक एड्स आप सीख जाते हो, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां से आप इनकम क्रिएट कर सकते हो अगर फेसबुक एड सीख जाते हो। एंड मैं आपको डिटेल में इस टॉपिक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा माइंडसेट हो सकता है कि कुछ
इस टाइम पे अपने प्लान के अकॉर्डिंग सोच के बैठा हो कि मुझे कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन बिजनेस करना था या ये ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज। अगर फेसबुक एड्स आपको आती है तो वहां पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और हमारी खुल सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपना बिजनेस ग्रो करना है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप ऑनलाइन फेसबुक एड्स के थ्रू करने वाले हैं। अगर आप फ्रीलैंसिंग या एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि इस टाइम फेसबुक एड्स अगर आपको आती है तो हर किसी बिजनेस को कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो आप कस्टमर लाने की टेक्निक आपके पास है, और आप एज एन एजेंसी फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आपको फेसबुक एड्स में मास्टरी कर ली आपने, है ना, तो बिजनेसेस की कैंपेन आप चला के उनको दे सकते हैं। मंथली पीपल आर चार्जिंग 50,000 to 1 लाख रुपीज पर क्लाइंट। एक कोई भी फ्रीलैंसिंग और मार्केटिंग एजेंसी फेसबुक एड्स रन करने की और लोगों को, बिजनेसेस को, कस्टमर्स की लाइन लगवा के देने की। मतलब एक ही स्किल, एक ही स्किल आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने की चांस दे सकती है ना। मतलब देर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दिस इज ओनली द बिजनेस दैट वी हैव टू बिल्ड, बट देर आर अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी एक ऑनलाइन बिजनेस को बनाने के लिए। हाई डिमांड कैरियर स्किल है फेसबुक। डिजिटल मार्केटर की डिमांड अभी इंडिया और ग्लोबल लेवल पे स्काई रॉकेट हो रही है। मतलब ये सेल्स की, जो सेल्स ड्राइव करना चाहते हैं ऑनलाइन, किसी को बिजनेस भी नहीं करना है तो जॉब, परफॉर्मेंस मार्केटर, मीडिया बायर, पेड एड स्पेशलिस्ट, हर कंपनी में ये जॉब ओपन है। सैलरी रेंज जो है वो 6 लाख से 20 लाख रुपए पर ईयर ऑफर करती है कंपनीज। एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, आप खुद एक या दूसरों के प्रोडक्ट प्रमोट करके पैसिव इनकम बना सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पर एक स्टूडेंट ने 10,000 एड स्पेंड किया और एक एफिलिएट कोर्स बेच रहा था, 40,000 रुपए की कमीशन अर्न की उसमें से। आपने तो प्रोडक्ट भी नहीं बनाया, प्रोडक्ट भी ऑलरेडी किसी का पहले से बना हुआ है, लेकिन आपको फेसबुक एड्स चलानी आती है ताकि हम सही लोगों तक पहुंच सकें। ग्लोबल रीच है, स्केलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। आप सिर्फ अपने सिटी या कंट्री में नहीं लिमिटेड रहते, एक ही प्रोडक्ट को हम वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं विद अ प्रॉपर टारगेटिंग। सो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज बिहाइंड अगर हमें फेसबुक एड्स आती है तो। फेसबुक एड एक ऐसी स्किल है जो आपको फ्रीडम देती है, चाहे अपना बिजनेस ग्रो करना हो, एजेंसी शुरू करनी हो, फ्रीलैंसिंग करनी हो, या जॉब सिक्योर करनी हो अपने लिए। ये एक हाई इनकम फ्यूचर प्रूफ स्किल है। So let me begin with a very simple and powerful question with you. If in today's digital area, which single platform has a power to transform your business overnight? अब बताओ। Are you agree with me on this part? Are you agree with me? Let me know. So now, what is the power in your hand? What is the skill in your hand जो आप सीख लेते हो, और आपके पास अगर वो स्किल है तो आप रातों रात बिजनेस के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हो, किसी भी बिजनेस के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हो। नाउ व्हाट इज दैट स्किल, है ना? इट इज मेटा एड्स, फेसबुक एड्स। इफ यू कैन बी एबल टू लर्न दैट पार्ट, this can be the game changer of any business, any business. Think about it. और इसको मैं एक फेसबुक एड्स नहीं बोलूंगा,
मैं बताऊंगा मैं एक्चुअली, दिस इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम, इट्स अ कंप्लीट मेटा इकोसिस्टम। और इसका रीजन जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जस्टिफाई करता हूँ कि वाई, विद फ्यू ऑफ द पॉइंट्स, क्योंकि मैं पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन भी होनी है आगे। हमने बहुत कुछ प्रैक्टिकली देखना है सब कुछ। कुछ फेज प्रैक्टिकली ऑलरेडी मैंने ट्रेनिंग्स में आपको पहले बताया हुआ है, जो रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास हैं। उसमें फेसबुक एड्स के बूट कैम्प के बारे में और भी बहुत कुछ प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म कर करके एक एक चीज बताई हुई है। बट हम खुद भी एक लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे फेसबुक एड्स को लेकर के, है ना। तो अभी कुछ बहुत सारे अपग्रेड्स फेसबुक ऐड ने किए हैं पीछे, जो कि इंडिविजुअल के लिए, एक आम पर्सन के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको, अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ है फेसबुक का जस्ट इन नोएडा, तो वहाँ पर जाने का मौका मिला। और फेसबुक इज कमिंग अप विद सो मैनी थिंग्स, मतलब बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो सामने आने वाले हैं। एंड मतलब एक तरह से चेंज होने वाला है पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी पूरी की पूरी मार्केट आने वाले टाइम में, क्योंकि एआई जो है बहुत कुछ अभी सामने लेकर के आ रही है। और उसके बिहाफ पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अ, एक आम यूज़र के लिए बहुत कुछ इजी हो गया है उसको करना, परफॉर्म करना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रीज़न मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक बार जस्टिफाई करता हूँ कि फेसबुक एड्स जो है, व्हाट इज व्हाई इट इज़ अ इकोसिस्टम। हमें इसको देखना किस तरह से है, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन से पहले हम इसको समझ लें एग्जैक्टली कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जहां पर, क्योंकि जब प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करने की बारी आती है ना, तो बहुत सारे टर्म्स फिर हमारे पास क्लियर ही नहीं होते। और अगर हमें पहले थोड़ा सा पता हो किस तरह से चलना है, तो हम एक रोड मैप बिल्ड कर सकते हैं अपने लिए, हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं अपने लिए। हमें पता होगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या चीज़ हमने चूज करनी है, या किस तरह से एड्स को फोकस, क्या फोकस रखना है अपना, एड्स कैसे लगानी चाहिए, क्यों लगानी है, उसका मोटिव पीछे क्या है। तो वो पहले अगर हमें बेसिक पता हो, तो देन ओनली वी कैन बी एबल टू डू दैट एट अ वेरी बेटर लेवल। तो जैसे कि अभी हम जब मेटा इवेंट पे थे, तो देर आर सो मेनी अपडेट्स कमिंग अप अहेड। फ्यू ऑफ द थिंग्स आई हैव इन माइंड दैट आई कैन टेल यू। बहुत ही मैसिव रीच जो है फेसबुक की और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हर महीने 3 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स जो हैं फेसबुक पर आते हैं। मतलब दुनिया की पॉपुलेशन का आधा, नहीं बहुत बड़ा हिस्सा आपके सामने एक ही जगह पर है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हर रोज 21 करोड़ लोग फेसबुक पे आते जाते हैं, मैंने आपको वेबिनार्स में लास्ट टाइम पे बताया था। तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फेसबुक के ऊपर एक ही जगह पर बैठा हुआ है। डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, मेटा एक इकोसिस्टम में है जहां पर सिर्फ फेसबुक नहीं है, बल्कि इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप और जो थ्रेड्स जैसे नए प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हुए हैं अब। एंड ये आपको मल्टीपल टच पॉइंट्स देते हैं जहां आप अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ा अपडेट जो है वो दैट इज एआई, शिफ्ट टू एआई। मेटा का पूरा पूरा फोकस जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। ऑटोमेटेड टारगेटिंग, मतलब आपको ना तो प्रोडक्ट को डिफाइन करने की ना तो आपको ऑडियंस को डिफाइन करने की जरूरत है, ना टारगेट देने की कोई जरूरत है। ऑटोमेटेड टारगेटिंग कि किस बंदे के पास कौन सी ऐड पहुंचनी चाहिए। क्रिएटिव को ऑप्टिमाइज करना है, डिजाइन को ऑप्टिमाइज करना है, कौन सा क्रिएटिव ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, किसको ज्यादा बजट एलोकेट करना है, किससे ज्यादा सेल्स आ सकती है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय एआई इटसेल्फ फॉर यू। और प्रोडक्टिव एनालिटिक्स जो हमारे सामने आएंगे, ये सब एडवर्टाइजर्स के लिए अब बिल्ट इन टूल बन गए हैं। इसका मतलब सिंपल है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर या मार्केटर हो, तो मेटा आपको वो ऑडियंस और वो टूल्स, डेटा जिसमें प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप लिटरली किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड यू बाय द मेटा इटसेल्फ। और अपने प्रोडक्ट को बहुत रिफाइन कर रहा है वो।
एंड आप सोच रहे होंगे कि कंपटीशन के बावजूद फेसबुक एड्स इतने रेलिवेंट क्यों हैं। वाई? एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ ऑडियंस नहीं, ऑडियंस के साथ साथ एक बहुत बड़ी वाइड रेंज ऑफ एंगेज्ड ऑडियंस बसती है। एंगेज्ड ऑडियंस जो कि फेसबुक पे आकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती है। कुछ ना कुछ खरीद लिया, कुछ ना कुछ बाय कर लिया, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ले ली। मतलब जो परचेजिंग एक्टिविटी में बहुत आगे है। चाहे आप ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हो, या सर्विस ऑफर कर रहे हो, या कोचिंग कंसल्टेंसी दे रहे हो, तो यहाँ आपका ऑडियंस गारंटेड है मिलना। फुल फनल कवरेज। मेटा आपको पूरे फनल के लिए प्लेसमेंट देता है। मतलब जैसे कि एक फनल होती है ना। मैंने पिछली बार आपको बताया कि फनल्स होती हैं जिसका एक प्रोसेस है। एक कन्वर्जन, एक इंडिविजुअल को कन्वर्ट, उसमें कन्वर्ट करना, कस्टमर पे कन्वर्ट करना। अब यहाँ पर इसकी भी एक फनल बनती है, फेसबुक एड्स की भी। जहां पर हमने कुछ वेबिनार्स में देखा था, अवेयरनेस लेवल के लिए रील्स और स्टोरीज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, कंसिडरेशन के लिए व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे लोगों को इंटेंट जाता है, इंटेंट बनता है, उनको मैसेजेस जाते हैं, और कन्वर्जन के लिए फीड्स और वेबसाइट रीटारगेटिंग। मतलब एक ही इकोसिस्टम में आप कंप्लीट कस्टमर जर्नी को डिजाइन कर सकते हो। मतलब आपके आसपास, एक कस्टमर के आसपास बस आपका ही प्रोडक्ट घूमेगा। अगर आप एक बहुत अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे स्केल करना चाहते हैं किसी भी एक विनिंग प्रोडक्ट को लेकर के, तो आपके कस्टमर के पास आपका ही प्रोडक्ट घूमता रहेगा, वो किधर भी देखे। अगर वो फेसबुक खोल रहा है तो रील्स में उसको दिखेगा, अगर वो फीड्स में उसको दिखेगा, अगर वो व्हाट्सएप खोल रहा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज उसको दिखेगा, अगर मैसेंजर खोल रहा है मैसेज करने के लिए तो वहां पर उसको वहां पे दिखेगा। और ये एक एक करके, एक एक स्टेप के ऊपर कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ाता ही रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटजी इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। जो अप्रोच हमारे 2020 में थी पहले, जैसे कि सिर्फ डिटेल्ड टारगेटिंग और एक कुछ एक दो क्रिएटिव्स के साथ काम किया जाता था, वो आज के एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है। बिकॉज आप जानते हैं कि प्राइवेसी रेगुलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसकी वजह से टारगेटिंग कॉन्टिन्यूसली रिस्ट्रिक्ट हो रही है। डिटेल्ड टारगेटिंग एक्सक्लूजन भी कैंपेन से रिमूव की जा रही है, कि आप डिटेल्ड टारगेटिंग खुद मतलब एक्सक्लूड नहीं कर सकते। डिटेल टारगेटिंग को डिटेल टारगेटिंग करनी ही पड़ेगी। एल्गोरिदम और एआई अब क्रिएटिव क्वालिटीज को जज करते हैं और एंगेजमेंट पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, कि जिस एड्स की एंगेजमेंट ज्यादा अच्छी हो रही है, लाइक्स जिसके ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, शेयर जिसके ज्यादा बेटर हो रहे हैं, तो वाह वो वाली चीज और ज्यादा प्रमोट हो रही है। और अगर हम पुराने मेथड के साथ चलते हैं तो रिजल्ट गिरेंगे। लेकिन अगर आप नए स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे स्केल करेगा, अभी प्रोडक्ट कोई भी हो जाए। है ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि फेसबुक एड्स सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक यूजर के लिए। और आगे का सारा प्रोग्राम फेसबुक एड्स को लेकर के, ये एक बूट कैंप रहेगा हमारा। फिर इसके हम 4 से 5 सेशन करेंगे फेसबुक एड्स को लेकर के, और जिसमें हम प्रॉपरली सारी चीजें प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। और आपको मिस नहीं करना है फेसबुक ऐड वाला कोई भी पार्ट। वैसे तो हम रिकॉर्डिंग्स करेंगे, लेकिन इंडिविजुअली हम, इवन बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो, कि हम लाइव भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं, पॉइंट्स लिख सकते हैं, और साथ के साथ उसको क्लियर भी कर सकते हैं लाइव सेशंस के अंदर। तो आई वांट कि आप लाइव सेशंस फेसबुक एड्स को लेकर के जितने भी आने वाले हैं सामने, वो 100% उसको एग्जीक्यूट करो।
एंड 2025 के लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो वो हमें पता होना चाहिए। कोई भी हम नए मेटा एड्स को शुरू करने अगर जा रहे हैं तो, किसी भी नई एड्स को शुरू करने जा रहे हैं तो इसके जो अपकमिंग फीचर्स हैं जो आने वाले हैं आगे, चाहे वो मेटा, चाहे वो व्हाट्सएप को लेकर के हो, चाहे वो थ्रेड्स को लेकर के हो। जैसे हमें पता है कि अगर कुछ फंड्स हमने एड्स में डाले और वो पैसा मल्टीप्लाई होकर के आपका बन के वापस आ रहा है, तो वो ऐसे तो आएगा नहीं। उसका भी एक मैकेनिज्म है, भी एक फनल है, एक सिस्टम है जो हमने, जिसका सब बहुत बड़ा रोल जो है फेसबुक प्ले करता है। और ये एक एडवांस फ्रेमवर्क होने वाला है जिससे आप किसी भी बिजनेस को फेसबुक एड्स के थ्रू ऑनलाइन स्केल कर पाएंगे। आज हम थोड़ा सा और ओवरव्यू लेंगे इस पूरे पार्ट का। एंड फिर आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, इसको हमने 4 सेशंस में डिवाइड किया है पूरे बूट कैंप को। और चारों के चारों सेशन जो है बहुत ही इन डेप्थ डिटेल्ड सेशन होने वाले हैं। एंड आई थिंक 50% पार्ट ऑफ द एंटायर ऑनलाइन बिजनेस बिल्डिंग जो है हम इस पूरे 4 सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो वन ऑफ द सेशन इज टुडे ऑफ फेसबुक बूट कैंप। आज के लिए आज का सेशन है। ओके। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी, किस किस ने पहले फेसबुक एड्स के बारे में या फेसबुक एड्स जो हैं वो चला के देखी हुई हैं? लेट मी नो कि किस किस ने देखी हैं पहले कभी फेसबुक एड्स चला करके। एनी ऑफ यू गाइस कुछ ट्राई किया है एड्स लगाने का? हाँ, आर यू गाइस देयर? हर्षित जी, खान जी, देन कृष्णा जी, मनोज जी, रविंदर सिंह जी, श्वेतव शरद जी, पहले कभी फेसबुक ऐड को ट्राई किया है लगाने का? कुछ भी सेल करना है अगर, कुछ आपके माइंड में आया हो, कुछ बिजनेस बनाना? नहीं किया? ओके। तो आपको लगता है कि दिस इज द, नाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट टू बिल्ड एन ऑनलाइन बिजनेस, व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ? डू यू थिंक दिस इज जस्टिफाइड कि हाँ जी, अभी, बिकॉज इवन अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम, मुझे पता नहीं होता कि फेसबुक एड्स कैसे काम करती हैं या कैसे लगाना है किसी भी फेसबुक ऐड को, अगर मुझे पता नहीं होता ना, तो शायद हम कोई भी बिजनेस ऑनलाइन परफॉर्म ही नहीं कर पाते, चाहे जो मर्जी बना के रख लो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत मजा आने वाला है इसको इसको कवर करते हुए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ इस पूरे पार्ट को कवर करने में। आई एम श्योर इट विल बी अ लर्निंग फॉर बोथ ऑफ अस। ओके। तो लेट मी ओपन द पोर्टल, लेट मी ओपन वो फेसबुक ऐड का जो पैनल है जहाँ पर फेसबुक ऐड मैनेजर जो है, जहाँ पे हम एड्स लगाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कुछ स्टेप्स जो हैं अभी डिस्कस कर लेते हैं। बट एक ही सेशन में पूरा नहीं होने वाला वैसे, इसको लंबे सेशन लगेंगे थोड़े से। बट जितना आज हम कवर कर कर सकते हैं वो हम कवर करेंगे। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? लेट मी नो, स्क्रीन नजर आ रही है विद यस और नो? और क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? कौन सी स्क्रीन दिख रही है? दिस इज अ, ये एड मैनेजर के अंदर की स्क्रीन है, फेसबुक एड मैनेजर के अंदर। ठीक है। फेसबुक एड मैनेजर बनाना कैसे है, या फेसबुक एड्स लगानी कैसे है, या बिजनेस मैनेजर किस तरह से बनता है, उसकी एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है उसके अंदर, जो आपको रिकॉर्डेड सेशंस दिए हैं।
तो एक बार वहां पे जाके आप ये स्टेप्स तो सीख सकते हैं कि किस तरह से फेसबुक बिजनेस मैनेजर या फेसबुक एड अकाउंट क्रिएट करना है। फिर भी हम वो भी कवर करेंगे, बट लेट्स गेट डाइव डीप इनटू द थिंग्स कि एक्चुअल में कर पॉसिबिलिटीज और क्या है इसको करने की। सो नॉर्मली जब भी हमने एक फेसबुक ऐड लगानी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कैंपेन। मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग एनी फेसबुक ऐड। जब हम क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पहला पॉपअप खुलता है जहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहा होता है। ठीक है। अभी जो मेन थिंग है ऑब्जेक्टिव की बात अगर हम करें तो एड ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अगर फेसबुक एड्स चलाने जा रहे हैं तो हमें कौन सी ऐड चलानी चाहिए। ठीक है। तो हमें उससे पहले जानना जरूरी है कि हमारे ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले इसको हम क्लियर करते हैं कि ऑब्जेक्टिव एड्स एड्स का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। मेटा हर कैंपेन स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछता है कि आपका गोल क्या है, क्या वजह है, किस वजह से आप एड्स लगाना चाहते हैं। और इसका रीजन बहुत सिंपल है कि एड डिलीवरी और ऑप्टिमाइजेशन का पूरा एल्गोरिदम ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे काम करता है कि किसको एड दिख पहुंचनी चाहिए, कैसे लोगों को एड्स जो है वो दिखनी चाहिए, और ऑप्टिमाइज होना एड का मतलब एड ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट क्रिएट करके दे आपको। उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत जरूरी है। और अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है और हम कुछ भी तुक्के के साथ कोई भी ऑब्जेक्टिव के साथ एड्स रन कर देते हैं तो रिजल्ट जो चाहते हैं उस तरीके से नहीं आने वाले। राइट। उसमें एक सबसे बड़ी चीज है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी पुट ऑन द एसी। तो सबसे बड़ी चीज इसमें है हमारी, जैसे कि आप देख रहे हो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। वन इज अवेयरनेस। ठीक है। अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, सेल्स कन्वर्जन है। अब अगर अवेयरनेस की बात करें यहाँ पर, तो अगर आप नई ऑडियंस तक अपना ब्रांड पहुंचाना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो कि हम कोई मार्केट में लॉन्च हुए हैं, हम किसी चीज को लेकर के मार्केट में लॉन्च हुए हैं, उनको दिखाना चाहते हो लोगों को कि वी हैव समथिंग फॉर यू, वो चाहे खरीदे चाहे ना खरीदे बट इंफॉर्मेशन हम पहुंचा रहे हैं, तो वहां पर अवेयरनेस कैंपेन बेस्ट है जहां पर रीच और इम्प्रेशंस सबसे ज्यादा आ सकते हैं। अब एक्चुअल में अवेयरनेस कैंपेन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन से डाटा बनता है फेसबुक के पास। इसको हम मैं इसको फनल से समझाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि अगर अभी उस टॉपिक को छेड़ लिया मैंने तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि हमें बेसिक नॉलेज पता नहीं है लेकिन एडवांस पे पहुंच गए हैं। तो फिर मैं अवेयरनेस की अपनी एक इम्पोर्टेंस है हर कैंपेन के अंदर, हर बिजनेस के अंदर एक अवेयरनेस ऐड चलती है। और क्यों चलती है, चाहे वो सेल्स ड्राइव कर रही है चाहे वो सेल्स ड्राइव नहीं कर रही, चाहे ऑर्डर्स वो एड्स लेकर के आ रही है चाहे वो ऑर्डर्स नहीं लेकर के आ रही, तो भी अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं बताऊंगा आपको आगे जाके कि कैसे वो एक एक करके डॉट टू डॉट कनेक्ट होती हैं चीजें। उसके बाद जैसे आप देख रहे हो ट्रैफिक कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन जो है वो वेबसाइट का लैंडिंग पेज पे लोग जाने के लिए ट्रैफिक कैंपेन यूज करते हैं, बस लैंडिंग पेज पे लोग आ जाएं, खरीदे ना खरीदे बात की बात है, पर लोग आ जाए एक बार। इंपॉर्टेंट फॉर लीड जनरेशन और सेल्स फनल के टॉप लेवल पे ट्रैफिक कैंपेन लगाई जाती है। मतलब टॉप लेवल मींस कि फनल इस तरह से होती है ना। तो सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन है वो ट्रैफिक कैंपेन में ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, ताकि जहां पर हम बहुत ज्यादा ऑडियंस के इकट्ठ को अपना
लैंडिंग पेज के ऊपर फॉल करवा सके तो वहां पर ट्रैफिक कैंपेन लगती है। लेकिन ट्रैफिक कैंपेन की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जरूरी नहीं है कि अगर वो भी अवेयरनेस कैंपेन भी अलग अकेले नहीं लगती, ट्रैफिक कैंपेन भी अकेले नहीं लगती। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे सेल्स कन्वर्ट करनी है और अवेयरनेस कैंपेन आप लगा के सेल्स कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेल्स कन्वर्ट नहीं होगी। सिर्फ ट्रैफिक कैंपेन लगा के अगर सेल्स कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेल्स कन्वर्ट नहीं होगी। इसमें इसको इसको कॉम्बिनेशन में रन करना पड़ता है। अवेयरनेस कैंपेन का कॉम्बिनेशन हो गया, ट्रैफिक कैंपेन के साथ सेल्स और कन्वर्जन ऐड का कॉम्बिनेशन हो गया। एंगेजमेंट कि जैसे वो आप देख रहे हो यहाँ पर एंगेजमेंट भी ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पर हम पोस्ट या रील्स का कैंपेन जहाँ पर ऑडियंस और इंटरेक्शंस चाहिए होती है। जिस तरह से अगर लोग एंगेज हों उस पोस्ट के साथ, उस रील के साथ, कमेंट आए उसके नीचे, लाइक्स आए, शेयर आए, तो वो एंगेजमेंट कैंपेन है। और फिर उसके बाद लीड्स वाला अगर आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव, तो अगर आपको डायरेक्ट लीड कैप्चर करनी है किसी भी चीज की तो फॉर्म सबमिशन का या व्हाट्सएप कांटेक्ट पे उस बंदे का नंबर आपको चाहिए, या फिर आपको एक उसके कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए जहां पर हम उसको अपने कस्टमर अपनी सर्विस के बारे में बता सकें, जिससे कि हम किसी को कनेक्ट कर सके एक इंटरेस्टेड पीपल को। तो वहां पर लीड्स इकट्ठे करने के लिए हम कैंपेन चलाते हैं। अगर एक प्रॉपर्टी डीलर है तो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो वो लीड कैंपेन चाहेगा चलाएगा कि कौन कौन इस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्टेड है, मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर इस फॉर्म पे शेयर कर दीजिए सो दैट आई कैन बी एबल टू कनेक्ट विद यू अहेड। तो वो लीड्स फॉर्म है। उसके बाद सेल्स और कन्वर्जन वाला जो आप देख रहे हो, वो सेल्स और कन्वर्जन जो है वो ई कॉमर्स का सर्विस बेस्ड ई कॉमर्स या फिर सर्विस बेस्ड बिजनेस, कोई भी किसी के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एल्गोरिदम ऑप्टिमाइज करता है उन यूजर्स के लिए जो बाय करने के लिए रेडी हैं आपके प्रोडक्ट को। मतलब ये सेल्स और कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव जो है, ये एड सिर्फ उन लोगों को ही दिखाता है जो एक्चुअल में आपके कस्टमर बन सकते हैं। लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि सिर्फ यही पर्सन मेरे प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, कि कोई और नहीं कर सकता? तो उसके लिए जो पहले हमने देखा ट्रैफिक एड और अवेयरनेस एड चलाई, वो सस्ती पड़ती है, कम पैसों में ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पर सेल्स नहीं आती। लेकिन ये पता चल जाता है फेसबुक को कि इनमें से किस किस बंदे ने इंटरेस्ट ज्यादा दिखाया है। तो फिर अगर पता लग गया उसको कि इस बंदे ने इंटरेस्ट दिखाया है इस एड में, तो सेल्स और कन्वर्जन एड उसके पीछे पड़ जाती है, बार 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 फिर उसको दिखाती है कि ये प्रोडक्ट तो मिस कर रहा है, इसको बाय कर ले, उसके पीछे पड़ जाती है। मतलब जो पर्सन एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो सकता है आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, सेल्स और कन्वर्जन एड उसको छोड़ेगी नहीं जब तक वो बाय नहीं करेगा, उसके पीछे पड़ी रहेगी। सो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, एक प्रॉपर सिस्टम है, एक फनल बिल्डिंग है कि एक्चुअल में स्ट्रेटेजिकली किस तरह से प्ले करना है किसी भी कस्टमर को आपके जस्ट व्यूअर से बायर में कन्वर्ट करना। और अगर आप गलत ऑब्जेक्टिव चूज कर लेते हो तो एल्गोरिदम को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलते, आपका जो रुआस है वो गिर सकता है। रुआस होता है रिटर्न ऑन एवरेज स्पेंड, कि कितना पैसा आपने लगाया और कितना आपको उससे बनकर वापस आया। यस, इज दैट क्लियर टू यू गाइस? कि हमें ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिफाइन करने होते हैं अपने एड्स को लगाने के लिए पहले। रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स, यस। राइट। ओके। सो
इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू गाइस? तो इसके बाद जो है, अब जब ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर हो जाते हैं स्टार्टिंग में, फेसबुक एड्स को हम जब लगाना शुरू करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। इसके बाद हमारा फनल का स्ट्रक्चर बनता है, हमारी कस्टमर की जर्नी क्रिएट होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसको लेकर के कि फनल का स्ट्रक्चर और कस्टमर की जर्नी किस तरह से हमें डिफाइन करनी है, ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को भी उसी तरह से यूज कर सकें। ये इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स इसलिए हैं क्योंकि फेसबुक एड्स जो हैं वो सिर्फ एक सिंगल एड रन करने का नाम नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक जर्नी डिजाइन करना होता है। इसके अंदर एक सिस्टमेटिक जर्नी डिजाइन करनी होती है, ताकि ऑडियंस जो है वो, मतलब इस तरीके से कि एक पर्टिकुलर यूजर या एक पर्टिकुलर व्यूअर जो आपकी एड को देख रहा है, आपके प्रोडक्ट को देख रहा है, वो कन्वर्ट हो जाए आपके कस्टमर में। तो उसकी एक जर्नी बनती है, और वो जर्नी फनल से बनती है। इसकी भी एक फनल होती है। जैसे मतलब लेट्स लेट्स मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर दिखा देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर। अगर हम फनल की बात करें तो ये बात क्लियर है कि सिर्फ एक ऐड लगाने का नाम नहीं है फेसबुक एड्स। इसको कॉम्बिनेशन में हमने लगाना होता है। कॉम्बिनेशन में इस वजह से, जैसे लेट्स से कि ओके, ये दिस इज बेटर। दिस इज एनक्रिप्ट विद। ओके, एनीवेज, ब्राउजर लोड नहीं कर रहा है यहाँ पर। लेट मी शो यू ऑन अनदर ब्राउजर। ओके, अभी देखो, दिस इज अ फनल। ठीक है, तो हमें ऐड का अपना जो स्ट्रक्चर है ना, वो भी फनल के अकॉर्डिंग डिजाइन करना होता है। अभी एड्स में जो है वो, एक सेकेंड, इफ यू, ओके देयर इज, ओके फाइन, यही चल रहा है। ओके, सो जैसे कि अगर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर एक फनल बनी हुई है। अब इसका स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करना है, एक जर्नी डिफाइन करनी है अपने कस्टमर की। तो सबसे पहले जो है वो टॉप ऑफ द फनल है, जहां पर अवेयरनेस लिखा हुआ है। उसको हम TOF बोलते हैं, टॉप ऑफ द फनल। ठीक है, तो जब टॉप ऑफ द फनल है, तो टॉप ऑफ द फनल में अवेयरनेस और इंटरेस्ट जनरेशन होती है। मतलब वहां पर ऑडियंस ब्रॉड होती है। अब जब हमने अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की थी, तो अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव कहाँ पर काम आएगी? टॉप ऑफ द फनल के ऊपर। मतलब हमने एक फनल रेडी करनी है जहां पर एक कस्टमर की जर्नी डिफाइन होगी। उसका सबसे पहला पार्ट है अवेयरनेस। टॉप ऑफ द फनल पे अवेयरनेस ऐड हमारी काम आएगी वहां पर जहां पर हमने इंटरेस्ट क्रिएट करना है, ऑडियंस बहुत ज्यादा ब्रॉड होगी और क्रिएटिव जो है वो एंगेजिंग हो गए,
ताकि वहां उसमें से पता चल सके कि कौन सा पर्सन, फेसबुक को ये पता चले कि कौन सा पर्सन एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट में इंटेंट रख रहा है, कंसिडरेशन कौन मतलब उसमें कंसिडर कौन कर रहा है आपके प्रोडक्ट को। ये दिस इज गोइंग टू बी द टॉप ऑफ द फनल, अवेयरनेस। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम ऐड लगाते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव ऐड लगाने का अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए, ताकि ब्रॉड ऑडियंस को हम टारगेट कर सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जहां पर MOF, मिडल ऑफ द फनल। मिडल ऑफ द फनल में कंसिडरेशन और रीटारगेटिंग, और जो ऑडियंस पहले से एंगेज्ड लोग हैं उनको, या फिर वीडियो व्यूअर्स हैं या वेबसाइट के आपके विजिटर हैं, वो उनको टारगेट करती है कैंपेन, जो जहां पर हम रीटारगेटिंग के साथ लोगों तक वाप और पहुंचते हैं। जहां पर हम एक इसमें भी एक डाटा सेट होता है। जब हम अवेयरनेस कैंपेन की एड, जब हम अवेयरनेस कैंपेन एड लगाते हैं या हम ट्रैफिक एड्स लगाते हैं, तो उसमें ना एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनता है कि कौन कौन पर्सन आपकी एड्स के ऊपर कितना समय गुजार के गया है, और किसने किस समय पे क्लिक किया है, और कितना टाइम उसने आपके लैंडिंग पेज और सेल्स पेज के ऊपर टाइम स्पेंड किया है, जब हम अवेयरनेस और ट्रैफिक ऐड भी लगाते हैं। तो वहां से फेसबुक को एक डाटा मिलता है कि किस पर्सन ने ज्यादा स्पेंड टाइम किया है, किस पर्सन ने ज्यादा एक्टिविटी की है आपके पेज के ऊपर आकर, आपके वेबसाइट के ऊपर आकर, सेल्स पेज के ऊपर आकर। तो वहां से हम एक ऑडियंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि रीटारगेटिंग ऑडियंस होती है। और जरूरी नहीं है कि हमने ही एक्सट्रैक्ट करना है, ये फेसबुक का मैकेनिज्म अपने आप काम करेगा, जब हम एल्गोरिदम भी अपने आप काम करेगा जब हम सेल्स कैंपेन लगाएंगे। तो ऑटोमेटिकली वो रीटारगेटिंग करेगा उन लोगों को जहां पर जिन लोगों ने ज्यादा टाइम जो है आपके फनल के ऊपर, आपकी सारी वेबसाइट के ऊपर आके बिताया है, जिसने कुछ क्लिक किया है, जिसने कुछ पढ़ा है, आके किसी ने शॉप नाउ के बटन के ऊपर क्लिक किया है लेकिन परचेज अभी नहीं किया, कोई भी एक्टिविटी की है, अबाउट अस आके देखा है, कुछ भी एक्टिविटी आपके वेबसाइट पे आकर के की गई है, तो उसको पता चल जाता है फेसबुक ने कि इसने इसने इस जब इस टाइम पर ये एक्टिविटीज आपके फेसबुक आपकी वेबसाइट पे जाकर के की थी। उस इवेंट को फिर वो टारगेट करता है, दोबारा उस इवेंट को देखता है कि ये इवेंट किसने परफॉर्म किया, फिर उस तरह की ऑडियंस को वो टारगेट करता है एम ऑफ मिडल ऑफ द फनल पे, MOF पे, जिसको हम रीटारगेटिंग भी बोल देते हैं। अगर किसी ने वीडियो देखी है आपकी आकर के फेसबुक उसके ऊपर सेल्स पेज के ऊपर, प्रोडक्ट के रिव्यूज पढ़े हैं, बाय नाउ बटन पे क्लिक किया है, अबाउट अस देखा है, थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, वेबसाइट का विजिटर है, तो इसका मतलब ये है कि वो परचेज करने के काबिल है, परचेज कर सकता है, या परचेज उसका माइंड बन सकता है कि मैं ये प्रोडक्ट बाय कर लूं। तो उस तब जो है वो फेसबुक उसके पीछे पड़ जाएगा, बॉटम ऑफ द फनल के पास, के अंदर। अब जो लास्ट आप नीचे देख रहे हो, ये जहां पर परचेजिंग है, जहां पर सेल्स हैं, वो है बॉटम ऑफ द फनल। अब यहाँ पर कन्वर्जन और सेल्स आती है, जहां पर हाईली टारगेटेड ऑडियंस होती है, ऑप्टिमाइज क्रिएटिव्स और ऑफर्स होते हैं। अब इस केस में हाईली टारगेटेड ऑडियंस कैसे बनती है, क्योंकि पहले उसके पास बहुत सारा जो डाटा अपने पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है फेसबुक के पास, और प्लस जो आपने अवेयरनेस कैंपेन और ट्रैफिक कैंपेन लगाए हैं वहां से डाटा उसको मिला है। उसमें से जो सबसे ज्यादा इंटेंट शो कर रहा है, जो सबसे ज्यादा कंसिडर कर रहा है आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, वो सेल्स और कन्वर्जन कैंपेन में जाकर के, जब हम वो सेल्स और कन्वर्जन कैंपेन लगाएंगे तो वो उन लोगों को ही टारगेट करेगा जो एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट को बाय करना है, कर सकते हैं। और ये भी है कि इस टाइम पे AI की हेल्प से जो ऑलरेडी वैसे ही प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट्स पहले से कोई और कंपटीशन में सेल कर रहा है, जैसा आप सेल कर रहे हो, उसको ये पता है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो इसके कंपटीशन में जितने भी प्रोडक्ट और या जितने भी सेलर्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं फेसबुक एड्स लगा करके, उसके पास उसका भी डाटा होता है, तो वो उनको भी जा करके टारगेट करती है, सेल्स और कन्वर्जन कैंपेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं फेसबुक एड्स को लगाने के लिए, तो हमने जब एड्स लगानी है तो वो कॉम्बिनेशन में लगानी है, ना कि सिर्फ सेल्स
वाली एड लगानी है, ना कि सिर्फ रीटारगेटिंग एड लगानी है या एंगेजमेंट एड लगानी है, या ना ही सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ओनली ट्रैफिक एड लगानी है, ऐसा नहीं है। तो हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना है सबका मिक्स करके, जहां पर एंगेजमेंट के साथ हम ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ट्रैफिक के साथ हम ज्यादा वेबसाइट विजिटर्स लेकर के आए, और देन सेल्स कैंपेन के साथ उसमें से जो बेस्ट आपके हाई क्वालिटी बायर्स होंगे उनको टारगेट कर सके। तो फनल अप्रोच से आप ऑडियंस को स्टेप बाय स्टेप एजुकेट भी करते हो, ये भी एक पार्ट है। मतलब जिसने अवेयरनेस 2-3 बार 4 बार देखा कैंपेन, ठीक है, फिर वो एडुकेट होने लग गया है, उसको पता लगने लग गया है कि देर इज समथिंग इन द मार्केट जो कि न्यू आया है, या ये प्रोडक्ट मुझे बार बार दिख रहा है, तो मुझे इस बारे में थोड़ा और जानना है। तो आप अवेयरनेस लेवल, ट्रैफिक लेवल ऐड से उनको और एजुकेट कर सकते हो, कुछ ऐसे वीडियोस दिखा के और एजुकेट कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप एजुकेट भी कर रहे हो ताकि कन्वर्जन तक का कस्टमर पहुंच जाए, और फाइनल कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब वो पर्सन पहले से एजुकेट होता है उस प्रोडक्ट को लेकर के। अब रैंडम एड्स जो है, अगर हम लगाते हैं सीधा ही रैंडम एड्स रन करने से आरओआई कभी कंसिस्टेंट नहीं रहती, कभी कभी कंसिस्टेंट नहीं रहती आरओआई। क्योंकि अगर एजुकेशन आ जाती है, अगर उसके बारे में पता चल जाता है किसी पर्सन को कि ये वाला प्रोडक्ट अगर मैं बाय कर सकता हूँ, उसका ध्यान बनना शुरू हो जाता है, उसका माइंड सेटअप होना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली वो डिसीजन लेने के रास्ते पे आ जाता है। तो दिस इज हाउ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच शुड बी टू योर कस्टमर। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर जैसे मैंने आपको, अभी हम कन्वर्जन की बात कर रहे थे, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है, ओके, ऑलराइट। तो इसके अलावा जो अभी यहाँ पर इस टॉपिक, इस पार्ट पे डिस्कस किया जा सकता है, वो सबसे और इम्पोर्टेंट चीज है एक, दैट इज पिक्सल। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम कमिंग टू द पार्ट, वेयर इज दैट टैब। ओके, तो जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की थी, अब इसके साथ ही रिलेट मैं कर पा रहा हूँ कि एक चीज और आपको पता होना चाहिए, वो है पिक्सल। पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई। अभी चलो हो सकता है कि, मुझे लगता है कि अभी अभी के लिए ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस में हो जाएगा अगर मैं आपको अभी ये सब कुछ बताता हूँ, क्योंकि अभी बहुत बिगनर लेवल पे हैं हम। लेकिन फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि जब हम इसको एडवांस लेवल पे भी जाएं करने के लिए, तो वो टर्म पता होगी, व्हाट एग्जैक्टली इज द पिक्सल। अब फेसबुक पिक्सल होता है एक छोटा सा कोड होता है जो आपकी वेबसाइट में लगता है, ठीक है। अब क्यों लगता है ये? क्योंकि जब फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया है? उसने तो लोगों को दिखा दिया, उसको तो अपने लेवल पे पता चल जाएगा कि इस बंदे ने ऐड के ऊपर क्लिक किया है। लेकिन उसको ये कैसे पता चलेगा कि वो आपकी वेबसाइट पे आकर के रुका है, उसने कोई प्रोडक्ट के को देखा है, उसको उसके बारे में पढ़ा है, किसी बटन के ऊपर क्लिक किया है? फेसबुक को कैसे पता चलेगा? तो तब जाकर वहां पर ट्रैकिंग कोड होता है एक, वो हमें एक छोटा सा कोड अपनी वेबसाइट पे डालना होता है। और कोड कुछ नहीं है, बैकएंड पे जाके नहीं डालना होता, इट इज वेरी वेरी सिंपल, जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है और कुछ नहीं है। वो एक नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, कुछ वहां से पिक करने हैं आपने, पेस्ट करना है, वो पिक्सल को कनेक्ट करता है। पिक्सल जो है वो कनेक्ट करता है आपके फेसबुक को, फेसबुक के अकाउंट को आपकी वेबसाइट के साथ, जहां पर पेज व्यूज, ऐड टू कार्ट और परचेज के इवेंट्स का पता चलता है फेसबुक एड्स को, कि इस बंदे ने परचेज किया है जाके, इस बंदे ने ऐड टू कार्ट किया था, इस बंदे ने पेज व्यू किया था, इस बंदे ने वीडियो देखी थी। तो वो जब पता तब चलता है जब ये पिक्सल कनेक्टेड हो, ये पिक्सल के साथ कनेक्टेड होते हैं दोनों चीजें, आपकी एड्स भी और आपकी वेबसाइट भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक पिक्सल है जो कि डाटा प्रोवाइड करता है फेसबुक को आपके आपके ऑडियंस को लेकर के, कि कैसे, क्या चीज क्या एक्टिविटीज हो रही हैं आपकी वेबसाइट पे एड्स के थ्रू।
ठीक है। इसमें एक और भी बहुत एडवांस नेक्स्ट लेवल अप्रोच जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है, दैट इज एट्रीब्यूशन मॉडल। अभी ये भी थोड़ा सा ज्यादा एडवांस में चले जाएगा बात, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। बट वो एट्रीब्यूशन मॉडल भी इसी के रिलेटेड ही है। अब ये बहुत लेटेस्ट चेंज आया है। ठीक है, एट्रीब्यूशन मॉडल ये डिसाइड करता है कि फेसबुक की एक्शन को कन्वर्जन काउंट एग्जैक्टली कितना आया, फेसबुक किस एक्शन को कन्वर्जन काउंट मान रहा है। मतलब अगर किसी ने बाय नाउ पे क्लिक किया है या अबाउट अस पे क्लिक किया है, क्या वो कन्वर्जन आप चाहते हो, या फिर आप परचेज जिसने किया है वो कन्वर्जन आप चाहते हो। तो एक एट्रीब्यूशन मॉडल बनता है इसका। आई कम टू दैट पॉइंट, क्योंकि अभी बहुत अर्ली हो जाएगा मैं अगर उस बारे में बताऊंगा तो। बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजिकली एड्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए बनाया गया है। मतलब शॉर्ट टर्म एड्स, लॉन्ग टर्म एड्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए बनाया गया है। ट्रेडिशनल 28 डेज क्लिक, 7 डेज व्यूज एट्रीब्यूशन अब लिमिटेड एड्स को यूज में लेते हैं। इसी तरह से एक डाटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन होता है, डीडीए बोलते हैं उसको। और वो जो पार्ट है, जब हम उस चीज के ऊपर हम आते हैं, तो देन वो लॉन्ग टर्म एड्स के लिए यूज किया जाता है एट्रीब्यूट। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम एड्स लगाएंगे ना, तो इसके बारे में जानेंगे सारे पार्ट को। तो मेन जो पार्ट है वो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, ये थे एक फंडामेंटल्स। मतलब जहां पर ऑब्जेक्टिव्स हैं, फनल बिल्डिंग है, देन पिक्सल है। अगर ये सेटअप स्ट्रांग है ना हमारा, तो हम नेक्स्ट लेवल कैंपेन रन कर सकते हैं। बस ये मेन जो चीजें हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हमें हमारी क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होंगे, फनल्स किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनेगा, और पिक्सल अगर हमारे सेटअप है, ये एक फाउंडेशन बन जाएगी आपकी एड्स की। तो इस तरीके से पहला स्टेप ये है हमने जो डिफाइन करना है। अब यहाँ पर आप एक खुद कोई भी एक प्रोडक्ट को लेकर के खुद से एक अ, अपने एंड पे वर्कआउट करिए थोड़ा सा, कि मैं इसके आपको ना नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, क्लियर हो रहा है पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ? पहले मुझे तो ये बताओ, क्लैरिटी मिल रही है? कुछ ऐसा तो नहीं है, हो सकता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे टर्म्स भी हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत न्यू हो। और बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम बे ग्राउंड लेवल से हम स्टार्ट करें। अदरवाइज क्योंकि हम जब हफड़ा दफड़ी में सारी चीजें फटाफट फटाफट प्रैक्टिकल लेवल पे आ जाएंगे ना, तो वो स्ट्रेटजी हम बना नहीं पाते। तो प्रैक्टिकल स्टेप तो हमें पता चल जाएंगे कि यार ये बटन दबाना है, ये दबाना है, ये बताना है, ये दबाना है, तो हमारी ऐड लग गई। लेकिन वो ऐड प्रॉफिटेबल हो, उस ऐड से एक्चुअल में रिजल्ट निकले, पैसा थोड़ी ना वेस्ट करना है हमने वहां पर। तो उसके लिए स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन होना चाहिए कि कैसे हम अपने एड्स से रिजल्ट निकालने वाले हैं एक्चुअली। अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं फेसबुक के, और जो अपकमिंग फीचर्स हैं मेटा एड्स के, तो उसने ये चीजें और भी बहुत सिंपल कर दी है। क्योंकि हम समझने में तो इसको थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो एआई बीच में आ गया है, तो ये सारी चीजें उसने बहुत सिंपल कर दी है। ठीक है, हम मैं थोड़ा सा इसको इसका भी यहाँ पर भी ओवरव्यू देता हूँ कि व्हाट इज गोइंग टू बी द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ मेटा, और जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं। ये एक्चुअल में कोई भी आप ये जो अपडेट्स 2025 के आए हैं अभी, ये कोई सिर्फ छोटी सी चेंज नहीं है। ये गेम चेंजर है जो एडवर्टाइजर्स के लिए, जो जिसको भी अपना कैंपेन नेक्स्ट लेवल पे स्केल करना है, उसको एक्चुअल में स्केल करने का मौका देते हैं ये अपडेट्स जो अभी आए हैं। और वो है ए आई ड्रिवन अपडेट्स हैं सारे।
मतलब एआई ओरिएंटेड अपडेट्स हैं, जहाँ पे एआई आपके पूरे टास्क को और सिंपल कर रही है। इसमें क्या सबसे पहले नया आया है जो एआई में, दैट इज मेटा ने अपने क्रिएटिव टूल्स में एआई इंटीग्रेट कर दिया है। जैसे कि आप एड कॉपी रेडी कर रहे हो, ठीक है, या फिर एड कॉपी क्या होता है, जब हम एड्स लगाते हैं तो आपको कई बार एड्स की डिस्क्रिप्शन दिखती है, एड्स के टाइटल दिखते हैं, उसका बाय नाउ बटन के साथ एक मैसेज दिखता है, दैट इज एड कॉपी। कि हम मैसेज क्या दे रहे हैं एड के साथ रिटर्न में, दैट इज एड कॉपी। जैसे आप इंस्टाग्राम पे अगर ऐड देख रहे हो तो इंस्टाग्राम के ऐड के नीचे आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी दिखती है, दैट इज ऐड कॉपी। अब वहां पर एआई आ गया है कि आप एआई के हेल्प से ऐड कॉपीज बना सकते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। आपको खुद कंटेंट राइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सिंपल है, उसको प्रोडक्ट की लिंक देना है कि दिस इज द प्रोडक्ट, एंड उसको पता चल जाता है कि क्या 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 वेरिएशंस हम इसमें दे सकते हैं। तो 10 15 20 वेरिएशन आपके सामने ला के अपने आप ही पहले रख देगा, और उसको टेस्ट करेगा कि कौन सा एड कॉपी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, कौन सा कंटेंट ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, खुद लिख के वो करेगा। प्राइमरी टेक्स्ट लिखता है, कॉल टू एक्शंस लिखता है खुद ही, और आपको वेरिएशन दे देता है कि इसमें से, और एक ऑप्शन दे देता है कि जब फेसबुक एड खुद लोगों तक पहुंचाएगा तो वो देखेगा, एनालाइज करेगा कि कौन सी एड कॉपी सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, मैं उसको ज्यादा बजट एलोकेट करूंगा। उसके बाद इमेजेस और वीडियोस के मल्टीपल वेरिएशंस जनरेट कर सकते हो। खूब अगर आप कोई एक इमेज दे रहे हो फेसबुक को, और जब वो एड्स चला रहा है तो उसके वेरिएशन अलग अलग। जैसे अगर आपको लग्जरी प्रोडक्ट सेल करने हैं तो एआई ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को अलग अलग अट्रैक्टिव सेटिंग्स में प्लेस कर देगा। जैसे स्टोरी रील्स में अलग तरीके से दिखाएगा, पोस्ट पे अलग तरीके से दिखाएगा, ऐसे ही मैसेंजर पे अलग तरीके से दिखाएगा। तो उसके दिखाने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। अगर वो फोटो है तो उसमें क्या क्या चीजें और वहां पर एलिमेंट्स ऐड ऑन करके दिखा सकता है, किस तरीके से वो कॉल टू एक्शन दिखा रहा है, किस तरीके से उसका अपीयरेंस आ रहा है, तो अलग अलग तरीके से टेस्ट करेगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है, क्योंकि एआई क्रिएटिव यूज करने से एड क्वालिटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली फेसबुक के अकॉर्डिंग 8% इंप्रूव हो सकती है, और आपका जो रॉस है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, वो 20 to 22% तक इंक्रीज हो सकता है। ये डाटा बता रहा है फेसबुक का। 20 से 22% जो है वो रोआस में इंप्रूवमेंट आ सकती है, जो अगर एड एआई क्रिएटिव्स के साथ अगर आप ऐड लगाते हो, मतलब कम एफर्ट्स में ज्यादा एंगेजिंग एड्स दिखाता है आपको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। उसके बाद ये एक और अपडेट है जो कि एनहेंस करता है आपके मीडिया टेक्स्ट को। क्या नया है, मेटा का नया फीचर जो बेसिकली जो एनहेंस मेटा टेक्स्ट है ना, एनहेंस मीडिया टेक्स्ट है, वो एआई यूज करता है इमेज के टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ये अभी बेटा में चल रहा है, पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये होगा अभी, ठीक है। जो कि एक इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत जरूरी अपडेट है, जहां पर टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करने से आप क्रिएटिव को अलग अलग ऑडियंस के लिए क्विकली अडेप्ट करने के काबिल बना सकते हैं। एंगेजमेंट बूस्ट हो जाती है, और रेलिवेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर रिलेट कर पाएगा। अगर कोई डॉक्टर है लेट से, और डॉक्टर को वो ऐड दिख रही है, तो वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में उसमें वो दे देगा आपके टेक्स्ट, कि डॉक्टर किस तरह का कंटेंट जो है वो पढ़ना पसंद करता है। मतलब अगर आपका कोई एक प्रोडक्ट है जो आप डॉक्टर को किसी भी पर्सन को बेच रहे हो, और उसमें से एक डॉक्टर है जो आपके प्रोडक्ट को देख रहा है, तो एक एग्जाम्पल की तरह डॉक्टर जिस तरीके से सोच रहा है ना, उसको पता है कि ये डॉक्टर है जो इस एड को देख रहा है, उसको क्योंकि उसकी प्रोफाइल पता है, तो वो डॉक्टर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग उसके टेक्स्ट को उसी तरह से प्रेजेंट करेगा उसके सामने, जो एक्चुअल में डॉक्टर और ज्यादा रिलेट कर सके उस प्रोडक्ट के साथ।
मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। मतलब हर पर्सन की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसको वैसा कस्टमाइज रेलिवेंट कंटेंट कॉपीराइटिंग प्रोवाइड कर देगा। इतना जबरदस्त अपडेट जो है वो लेकर के आ रहा है, मतलब रेलिवेंसी इंक्रीज कर रहा है। और इससे क्या होगा, इससे मतलब कन्वर्जन्स बढ़ेंगी, ऑर्डर्स बढ़ेंगे। फेसबुक को तो मजबूरी है ना कि ये काम करना ही है, क्योंकि उसको पैसे कौन देगा फिर, अगर उसकी एड्स काम नहीं कर रही तो, लोग उससे बाय नहीं कर रहे तो क्यों कोई पैसा फेसबुक के ऊपर खर्चेगा। तो इस वजह से फेसबुक अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जाता है, और एक छोटा बिजनेस भी जो है एक बड़े लेवल तक स्केल कर सके उसका एक टूल बन चुका है। और वैल्यू, अभी यहाँ पर बहुत सारे और भी अपडेट्स हैं, वन बाय वन में इसमें आपको अपडेट मतलब आगे जाके बताऊंगा डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज, क्योंकि अभी वैल्यू रूल फॉर द कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी एक नया अपडेट आया है, लेकिन अभी ये टर्म आपके लिए हो सकता है नया हो। अम, अभी एक बहुत बड़ा अपडेट व्हाट्सएप एक्सटेंशन का है, व्हाट्सएप एक्सपेंशन हो रहा है। अब मेटा ने व्हाट्सएप के अपडेट्स टैब में एड्स लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, व्हाट्सएप के टैब के ऊपर। आप सीधा व्हाट्सएप पे जाके एड्स लगा सकते हो। डेली के 1.5 बिलियन रीच है, यूजर्स हैं, 1.5 बिलियन यूजर्स। स्ट्रिक्टली यूजर एक्टिविटी और डेमोग्राफी के बेस्ड के ऊपर आप एड्स लगा सकते हो, प्राइवेट मैसेज या ग्रुप को बिना टच किए। ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप, हर किसी के व्हाट्सएप पे आपकी ऐड दिखेगी। अब ये अभी बहुत कॉमन नहीं है, बहुत सारे लोग यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप का एक ह्यूज यूजर यूजर बेस है ऑलरेडी, जो कि न्यू पर्सनल स्पेस प्रोवाइड करता है सबको, जहां एडवर्टाइजर्स इजीली अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है। तो पूरी की पूरी, पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। सिर्फ इट्स नॉट जस्ट डिपेंड अपॉन द फेसबुक एड्स और हमने ऑब्जेक्टिव लगाए और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही ऐड दिखनी है। मतलब ये पूरा एक इकोसिस्टम बन रहा है। उस पूरे इकोसिस्टम को अगर हमने सही तरीके से यूज कर लिया तो आपके कस्टमर के आसपास सिर्फ आप ही घूमोगे। थ्रेड्स आ गया अब। थ्रेड्स, पहले थ्रेड जो था वहां पर एड्स नहीं दिखती थी, अब थ्रेड्स पे ऐड भी चलानी शुरू कर दिया है उन्होंने। इंस्टाग्राम का थ्रेड्स है ना एक, तो वो थ्रेड्स पे वीडियो एड्स आ रहे हैं। वो भी अब हो गया, वहां पर और ज्यादा ऑडियंस बेस बढ़ गई है। अब जैसे जैसे थ्रेड्स भी ग्रो करेगा, ये एडवर्टाइजर्स के लिए और न्यू प्लेटफॉर्म और फ्रेश ऑडियंस रीच तक हम पहुंच सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, और वो ये है कि ऑटोमेशंस, ऑटोमेशंस, एआई पावर्ड ऑटोमेशन। ये फेसबुक ने एक बहुत बहुत ही जबरदस्त अपग्रेड लेकर के आया है। अब यहाँ पर मेटा 2026 के एंड तक ना, अभी नहीं बात, 2026 के एंड तक अपना फुल एआई पावर्ड एड ऑटोमेशन सिस्टम लॉन्च कर रहा है, 2026 के एंड तक। एआई पावर्ड एड सिस्टम, इसमें आप सिर्फ प्रोडक्ट इमेज और बजट प्रोवाइड करोगे, और एआई ऑटोमेटिकली इमेज, वीडियो और एड टेक्स्ट जनरेट कर देगा, और कंप्लीट कैंपेन रेडी कर देगा आपके लिए अपने आप। मतलब क्या चीज चाहिए एड लगाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बजट आपका और प्रोडक्ट की फोटो आपकी, बस। बाकी सारा काम वो सिस्टम आपके लिए करने वाला है, ऑटोमेशन वाला सिस्टम। और ये एआई सिस्टम एडवर्टाइजर्स के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी होने वाली है, बिकॉज कैंपेन क्रिएट करना बहुत इजी हो जाएगा, टाइम सेव होगा, और ऑप्टिमाइजेशन भी स्मार्टली वर्क करेगा। क्योंकि ऑटोमेशन जो है ये ऐसे ही नहीं, मतलब ऑटोमेशन आ जाएगा, ऑटोमेशन के पीछे एक बहुत बड़ा डाटा है फेसबुक के पास,
जो एक्चुअल में जिसको पता है कि मेरा कस्टमर ये है, इसको इस तरीके की एड देखना पसंद करता है, इसको ऐसी एड्स दिखानी है, मैं इसको ये प्रोडक्ट दिखाऊंगा और ये बाय कर लेगा। ये अपडेट्स दिखाते हैं कि अप्रोक्सीमेटली मेटा एड्स के इकोसिस्टम एकदम से जो है वो इवॉल्व हो रहा है। एआई टूल जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं, व्हाट्सएप और थ्रेड जैसे न्यू प्लेसमेंट्स के ऊपर भी अब हमारी ऐड चल सकती है। वैल्यू रूल्स आ गए हैं कैंपेन्स को ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, पर्सनलाइज और स्केलेबल बनाने के लिए जो है फेसबुक इस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, जिससे कि एक नॉर्मल यूज़र भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ 2-3 स्टेप्स के अंदर अपने एड्स को लगा सके, और आगे जाके काम करना और इजी हो जाएगा, प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करना और इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट चाहिए। अब एआई जैसे जैसे आ रहा है, आपको प्रोडक्ट के वेबसाइट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट के सेल्स पेज बनाने की भी खुद जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ एक एक कमांड के ऊपर एक फोटो देके आपके सेल्स पेज रेडी हो जाएंगे। और उसको पकड़ो, होस्ट करो, और उसका लिंक बना के फेसबुक ऐड को दो और ऐड को बजट दो और पहुंचाओ लोगों तक। इतना सिंपल जो है फेसबुक ऐड ने अभी कर देना है आगे। और ऑब्वियसली वो दिसंबर के लास्ट तक ये एवरी ईयर कोई ना कोई नए अपडेट्स लेकर के आता है, और इस बार भी बहुत बड़ा बहुत बड़े अपडेट्स जो हैं वो इस साल भी आने वाले हैं फेसबुक के। सो यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? थ्रेड्स, थ्रेड्स। एनी एनी क्वेश्चंस? थ्रेड्स, थ्रेड्स क्या है? थ्रेड्स इज फेसबुक इंस्टाग्राम का, जैसे जैसे ट्विटर है एक, वैसा ही एक वर्जन है जो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है, थ्रेड्स। थ्रेड्स नहीं है, थ्रेड्स। सर आपको पता है, आप जानबूझ के पूछ रहे हो। मेरा बिजनेस में फेसबुक कैसे यूज करूं मैं, हेल्प करो। ओके, सो बेसिकली मैं स्टार्टिंग में जब हमने वेबिनार स्टार्ट किया था, ये सेशन स्टार्ट किया था, तो इसी टॉपिक पे हमने बात किया था कि फेसबुक यूज कैसे करना है। मतलब अब ये है कि फेसबुक की एड्स इंप्लीमेंट जो करनी है वो हम नेक्स्ट सेशन में लाइव इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अ, अभी हम एक आज के पूरे सेशन में एक बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि फेसबुक को यूज किस तरह से किया जा सकता है। अब अपना कोई भी बिजनेस हो तो मेन तो सबसे ज्यादा आपको पता है कि द रोल जो है वो यही है एक फेसबुक का, कि आपको ऑडियंस ला के देगा, राइट ऑडियंस ला करके देगा जो आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली बहुत सिंपल स्टेप्स में अगर इसको डिफाइन करें, तो हमें एक प्रोडक्ट पेज चाहिए होता है जहां पर हम प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, उसका एक अच्छा सेल्स पेज चाहिए। उसके बाद फेसबुक एड्स लगानी है, तो फेसबुक एड लगाने का एक फनल रेडी करना है स्ट्रेटेजिकली। अवेयरनेस फनल हो गया, ट्रैफिक फनल हो गया, फिर सेल्स फनल हो गया। सॉरी, अवेयरनेस ऐड हुई, ट्रैफिक एड्स हुई, फिर सेल्स ऐड हुई। ये एक स्ट्रेटेजिकली हमने एक पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया। एंड देन एड्स लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आगे जाके जो अभी हम प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करेंगे, मैं थोड़ा सा फिर भी अभी ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह से फेसबुक एड्स का जो पैनल है वो वर्कआउट करता है सेल्स ऐड के लिए भी। क्या क्या कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, एक सेकंड, गिव मी 1 मिनट। ओके, जैसे आपने देखा अभी यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये अवेयरनेस ऐड आ गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है जो हमने डिफाइन करने हैं कोई भी, तो डिफाइन अगर हम सेल्स को लेकर के ही चलते हैं, तो सेल्स में हमें क्योंकि कन्वर्जन चाहिए, अगर पहले हम ये कर सकते हैं कि अवेयरनेस ऐड लगाएंगे कुछ बजट के ऊपर, ठीक है। वहां पे जो ऑडियंस इकट्ठी होगी, जिनको पता चलेगा आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, तो वो एक लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि वी हैव समथिंग इन द मार्केट जो आपके लिए ये वैल्यू ऐड कर सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर।
तो वहां पर हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद जब अवेयरनेस और ट्रैफिक ऐड के साथ अगर हम ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं, लोगों के मन में, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो हम सेल्स कैंपेन के साथ उनको अ, उनके पीछे पड़ सकते हैं कि अब ये प्रोडक्ट बाय कर लो। फिर वो छोड़ेगी नहीं ऐड, उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जिसने एक बार आपके प्रोडक्ट के ऊपर आकर के देखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अवेयरनेस कैंपेन से बहुत ज्यादा लोगों तक जब ऐड पहुंचती है, बहुत ज्यादा लोग जब एड्स को देखते हैं, तो हमारा खर्चा पहले कम होता है। हम एड्स अगर 10,000 रुपये एड्स में लगा रहे हैं, तो उसी 10,000 रुपये में से हमें अगर 2,000 रुपये बजट अवेयरनेस कैंपेन को दे दिया, तो वहां पर अवेयरनेस कैंपेन जो है वो आपके लिए रीच बढ़ा देगी आपकी एड की। ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि जब नंबर्स ज्यादा होंगे तो उसमें से ज्यादा लोग दिखेंगे, ज्यादा लोग उसमें से ऐसा होगा कि बड़े नंबर में जो इंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्चुअली ज्यादा होगी उन लोगों को फाइंड करने के लिए जिनको हम सेल्स कैंपेन दिखा सकते हैं। तो इसलिए वो फिर अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन जो है, इस तरह से यूज करके हम पहले रीच बढ़ाएंगे एंड नंबर्स बड़े करते हैं साथ साथ, और उन्हीं नंबर्स में से जो लोग ज्यादा इंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो कंसिडर कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, उनको सेल्स कैंपेन के साथ एक तरह से फॉलो करते हैं पीछे कि दिस इज अ प्रोडक्ट, नाउ वी हैव अ ऑफर, ये ऑफर पे हम इस प्रोडक्ट को दे रहे हैं, दिस इज वैलिड फॉर जस्ट टुडे इटसेल्फ। ऐसा करके हम उनको फॉलो करते हैं ताकि उस टाइम पे कन्वर्जन में कहीं ना कहीं अर्जेंसी क्रिएट होकर के सेल्स कन्वर्ट हो जाए। तो वो सेल्स कैंपेन के साथ करते हैं। तो जब अगर हम इसको सेल्स कैंपेन को कंटिन्यू करते हैं, तो कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो कोई एड्स को कंप्लीट करने के लिए, जैसे नेम कैंपेन है, इस ये हम रैंडमली कोई भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको कोई छेड़ना है, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करने हैं। बट अब आपके अगर कोई ऐड के रिलेटेड कोई नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेल्स है तो पहले से यहाँ पर सेल दिखा रहा है तो सेल ही होगा। उसके बाद फिर कैंपेन का बजट है, ये कौन सा सेट करना है आपको, तो यहाँ पर आप बजट सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक लाइफ टाइम बजट होता है, एक डेली बजट होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब लाइफ टाइम बजट और डेली बजट में डिफरेंस क्या है, कौन सा बजट चूज करना चाहिए? डेली बजट में आपका अमाउंट जो है वो डेली का उतना स्पेंड होगा ही होगा जितना आपने स्पेसिफाई किया है। मतलब जैसे अगर यहाँ पर 1,000 रुपये लिखा हुआ है, तो 1,000 रुपये अगर डेली बजट आपने रखा है, तो 1,000 रुपये उसने खर्चने ही है, नो मैटर वट, सेल्स आ रही है नहीं आ रही, उसने 1,000 रुपये खर्च देने हैं आपके डेली बजट में। और हर दिन 1,000 खर्चेगा, जितनी देर लाइव एड्स चलती रहेंगी, जब तक आप उसको पोज नहीं करोगे, एक्टिव रहेंगी, तब तक हर रोज 1,000 रुपये खर्चता रहेगा। आप बेकायदा आपके एड अकाउंट में पैसा होना चाहिए स्पेंड होने के लिए। अब लेकिन वहां पर एक और ऑप्शन भी है लाइफ टाइम बजट की। अब ये लाइफ टाइम बजट एग्जैक्टली क्या है? लाइफ टाइम बजट जो है, वो लाइफ टाइम बजट का मतलब ये है कि अगर आपका कैंपेन, हमारी कैंपेन की हम पहले लाइफ सेट करेंगे। हमारी कैंपेन की लाइफ जो है वो 1 महीना भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है, 2 महीने 3 महीने भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं। हमने अपनी कैंपेन की लाइफ डिफाइन कर देनी है कि कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक ये एड कैंपेन चलना चाहिए, राइट? अब उस जो ड्यूरिंग दैट पीरियड कितना अमाउंट जो है वो स्पेंट हो, वो हमने बजट दे देना है। मान लो कि अगर हमने 30 दिन का बजट दिया और हर रोज का 1,000 रुपये बजट दिया, तो 30,000 रुपये पूरे महीने में खर्चेगा। लेकिन ये डिफरेंट कैसे है डेली और लाइफ टाइम बजट? डिफरेंट इस तरह से है, डेली बजट पे वो 1,000 रुपये खर्चेगा ही खर्चेगा, नो मैटर वट सेल्स आ रही है नहीं आ रही। लेकिन लाइफ टाइम बजट पे जरूरी नहीं है कि वो 1,000 रुपये खर्चे हर दिन का, क्योंकि वैसे तो 30,000 का अगर बजट दे दिया, वो 30 दिनों में डिवाइड करेंगे तो 1,000 ही होगा डेली का। लेकिन लाइफ टाइम बजट में जरूरी नहीं है कि 30,000 बजट देने के बाद वो दिन का 1,000 रुपये ही खर्चेगा। वहां पर वो 1,200 भी खर्च सकता है, 1,500 भी खर्च सकता है, और 800 भी कर सकता है, 400 रुपये भी खर्च सकता है रोज के डेली के। क्यों? क्योंकि लाइफ टाइम बजट में एक बेनिफिट साथ में हमें ये मिलता है कि जिस दिन आपकी मार्केट ज्यादा अच्छी है, जिस दिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा अच्छा है,
जिस दिन उसको लगता है कि इस टाइम पे चांसेस ज्यादा हैं ऑर्डर्स आने के, तो वो उस टाइम पे ज्यादा बजट एलोकेट करेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस दिन का। और उसको अगर लग रहा है कि ट्रैफिक आ रही है लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे, या मैं पैसा स्पेंड कर रहा हूँ लेकिन लोग अभी इतना देख नहीं रहे, या मैं प्रॉपर तरीके से उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ, या कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से अगर आपकी कन्वर्जन कम है उस टाइम पर, तो लाइफ टाइम बजट में ये खुद ही ऑप्टिमाइज कर लेगा कि मुझे उस टाइम पर एड्स का स्पेंड थोड़ा सा कम रखना है, बहुत ज्यादा नहीं करना, ताकि मेरे रिजल्ट्स इम्पैक्ट ना हो। तो जिस टाइम पे ज्यादा लोग होंगे उस टाइम वो एड ज्यादा फ्लोस ऐड का बढ़ा देगा। उसको पता है कि मैंने पूरे महीने में 30,000 रुपये खर्चने हैं, और वो हो सकता है कि एक दिन में दो खर्चे, एक दिन में चार खर्चे, और एक दिन में 500 रुपये ही खर्चे। वैसे तो एवरेज होती है कि अगर आपका 30,000 रुपये बजट है पूरे महीने का लाइफ टाइम बजट में, तो उस केस में एवरेज होती है कि वो अप्रोक्सीमेटली 500 600 ऊपर नीचे खर्च सकता है। मतलब ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता कि 1,000 का वो 10,000 खर्च देगा एक ही दिन में, ऐसा नहीं होता है। 400 500 600 रुपए का डिफरेंस ऊपर नीचे वो कर सकता है, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द आपके उस टाइम पे रिजल्ट सही आ रहे हैं, वो सही लोगों तक पहुंच पा रहा है, या ऑडियंस इस टाइम पे एक्टिव है या नहीं है, डिपेंड्स अपॉन। तो इस तरीके से हम लाइफ टाइम और डेली बजट को डिफाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक डेली और लाइफ टाइम बजट के, तो यू कैन आस्क मी। हम्म, क्लियर है ये वाला, लाइफ टाइम और डेली वाला? ओके, ठीक है। ओके, सो ये थोड़ा सा ए बी टेस्ट हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि ये ए भी थोड़ा सा, लाइफ टाइम इज बेटर देन डेली। हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक भी है और एक प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन हो है। आपने याद दिला दिया मुझे, वो कवर कर सकते हैं हम ये टॉपिक। अब क्वेश्चन ये है, सबका हो सकता है लाइफ टाइम बेटर है या डेली बजट बेटर है। देखो, अगर तो हमने शॉर्ट टर्म एड्स चलानी है जहां पर हमें कम बजट पे 5 6 दिन 7 दिन ऐड चलानी है, तो थोड़ा बजट एलोकेट करना है, तो डेली बजट वर्क्स। अगर हमारा एड का लाइफ ड्यूरेशन हमें पता है कि हमने महीना चलानी है, 2 महीने चलानी है, 5 महीने चलानी है, तो एट दैट टाइम लाइफ टाइम बजट वर्क्स बेटर। एंड दूसरी बात ये भी है कि एक यहाँ पर डेली बजट का ड्रॉबैक क्या है। आपने मान लीजिए कि आज एड्स लगाई और आज के दिन में डेली डिफाइन कर दिया, और अभी बजे हैं मान लो 8:30। अब 8:30 बजे आपने एक डेली बजट के ऊपर ऐड लगा दी। अब डेली बजट का साइकिल खत्म कब होगा? रात को 12 बजे, आज के दिन का। और अभी ऐड आपकी एक्टिव हो गई, तो 12 बजने में अगले 4 घंटे पेंडिंग है, 3.5 4 घंटे पेंडिंग है। अब 3.5 4 घंटे में उसने डेली बजट पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर देना है फिर, जो कि 24 घंटे में होना चाहिए था। या तो वो रात को 12 बजे स्टार्ट हो, या फिर स्केड्यूल्ड हो ऐड कि इसको 12 बजे के बाद चालू करना। अगर आप अभी ही लगा के एक्टिव कर देते हैं और आपके कैंपेन में आपने पैसा डाल दिया, और आज के दिन में आपने डेली बजट डिफाइन कर दिया, उसने अगले जो 24 घंटे में पैसा खर्चना था वो अगले 3 4 घंटे में खर्च के खत्म कर देगा, और रिजल्ट इतने अप्रोप्रिएट नहीं आएंगे। एक बार ऐसे ही हुआ था, बहुत हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमने लाइफ टाइम बजट लगाना था, और लाइफ टाइम बजट की बजाय गलती से डेली बजट लग गया, और ऐड का बजट था लाख रुपए। और वो 3 घंटे में शाम का टाइम एक्टिव हो गई ऐड,
3 घंटे में लाख रुपए एग्जॉस्ट खत्म। फिर पता चला कि यार ये तो लाइफ टाइम का कैंपेन था, और गलती से डेली पे आ गए हम। दिस इज अ वेरी बिग लेसन एट दैट टाइम। दिस वाज अ वेरी बिग लेसन एट दैट टाइम, जिसकी वजह से ये उस टाइम पर पता नहीं था कि डेली बजट पे अगर हम जाएंगे तो ये रातों रात 12 बजे पे खत्म कर देगा पैसा। तो एक एक चीज खुद पर्सनली सारी एक्सपीरियंस की हुई है, ताकि आपको यहाँ पर सही तरीके से उस पूरे एक्सपीरियंस का फायदा मिल सके। एंड ओके, सो दिस वाज अ स्टेज 1 ऑफ द एड। उसके बाद जो स्टेज 2 है, दैट इज नेक्स्ट स्टेज। ये जब हम कवर करके आगे बढ़ते हैं तो अगला पेज यहाँ पर आता है। वो एड, यहाँ पर हमें कन्वर्जन की लोकेशन सेट करनी होती है कि हमारा कन्वर्जन कहाँ पे हो। तो जैसे हमने अपनी वेबसाइट्स पे कन्वर्ट करना है या एप्लीकेशन पे करना है, एप्लीकेशन के ऊपर हमने कन्वर्जन लेकर के आनी है, हमारी वेबसाइट है या ऐप है तो वहाँ पर हमें डिफाइन करनी होती है। इधर इस जगह पे आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस गोल है, आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कन्वर्जन लेकर के आना चाहते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लेकर के आना चाहते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम नंबर में डिफरेंस क्या है? अब मैक्सिमम वैल्यू जो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन जो है, दैट इज कि आपके नंबर ज्यादा हो ऑर्डर्स के। नो मैटर वैल्यू कितनी आ रही है, 2 रुपए का ऑर्डर है, 5 रुपए का ऑर्डर है, 10 रुपए का ऑर्डर है, 100 रुपए का है, 1000 रुपए का है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होने चाहिए। वहीं पर अगर मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन के ऊपर हम जाते हैं तो देन एट दैट टाइम वो देखता है कि हायर वैल्यू जो है वो कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए क्रिएट कर रहा है। तो वो उसी लोगों को प्रोडक्ट दिखाना शुरू करता है जो कि हायर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं आपके बिजनेस में। अब यहाँ पर अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो उस केस में हम मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन्स में जा सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक ही है, उसकी वैल्यू उतनी ही है सबके लिए, तो हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन पे जाएंगे। तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ, उसके बाद और गोल्स हैं कि आपका एड जो है वो कन्वर्जन किसको मान रहा है। वो लैंडिंग पेज व्यू को कन्वर्जन मान रहा है, तो देयर आर डिफरेंट गोल्स। हम इसको एक एक करके स्पेसिफाई करेंगे, बट अगर आपने कन्वर्जन एड लगाई है तो इन दो गोल्स में से कोई एक गोल को हमने चूज करना होता है। तो इफ द प्रोडक्ट इज वन सिंगल प्रोडक्ट जिसको आप बेच रहे हो, तो इट शुड बी मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो है वो इवेंट है कि इवेंट, आप कौन से इवेंट को मतलब ये इनिशिएट चेकआउट वाला इवेंट है या परचेज इवेंट है या लीड इवेंट है। इवेंट क्या होता है? जिसको एक कन्वर्जन माने कि अगर मैंने 10,000 रुपये एड्स में स्पेंड किए हैं, मुझे 100 कन्वर्जन आई हैं, तो 100 कन्वर्जन क्या है? वो परचेज कन्वर्जन है या लीड कन्वर्जन है या इनिशिएट चेकआउट कन्वर्जन है। मतलब जिसको वो कन्वर्जन मानेगा, कि हम फेसबुक को बता रहे हैं कि तू किस चीज को कन्वर्जन मान हमारे लिए। मतलब अगर यहाँ पर लीड्स की बात है, तो अगर हमने 10,000 रुपये एड्स में स्पेंड किए, अगर लीड एक आई तो वो 10,000 रुपये की एक लीड होगी। अगर 100 लीड्स आई तो उस केस में 1,000 रुपए की एक लीड हो, 100 रुपए की एक लीड हो गई। तो आ, मतलब अगर परचेज आ रही है, हमें बस डिफाइन करना है, इवेंट डिफाइन करना है कि कन्वर्जन इवेंट कौन सा मानो आप। फेसबुक को बताना है कि मेरे लिए ये कन्वर्जन है। अगर आपके लिए कन्वर्जन इनिशिएट चेकआउट है, परचेज नहीं है, तो इनिशिएट चेकआउट को वो मानेगा कि मैंने इतने इनिशिएट चेकआउट आपको लाके दे दिए इतने पैसे में। अगर आपके लिए कन्वर्जन लीड्स है तो वो लीड्स को कन्वर्जन मानेगा कि मैंने इतनी लीड्स ला करके दे दी है इतने पैसे में। अगर आपके लिए कन्वर्जन परचेज है तो इतनी परचेज ला करके दे दी है मैंने इतने पैसे में। तो हमें उसको डिफाइन करना है कि तुम कौन से इवेंट को कन्वर्जन मानो। और हमारे लिए तो सेल्स, अगर एड्स लगा रहे हैं तो परचेज कैन बी द कन्वर्जन।
परचेज कैन बी द इवेंट, तो हम परचेज पे रखेंगे। अब ऐसे ही पेमेंट इंफॉर्मेशन जिसने फिल किया वो भी एक इवेंट होता है, ऐड टू कार्ट जिसने किया वो भी एक इवेंट होता है, ऐड टू विश लिस्ट जिसने किया वो भी एक इवेंट होता है। तो आपको एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए फेसबुक से, फेसबुक एड से? आपको एग्जैक्टली exactly, कस्टमर के कार्ट में प्रोडक्ट लेकर के आना आपका गोल है, या आप पेमेंट इंफॉर्मेशन कोई फिल कर रहा है वहां तक पहुंचाना आपका गोल है, या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाना आपका गोल है, या किसी चीज में सब्सक्राइब करवाना आपका गोल है? तो इवेंट पर जो फेसबुक है वो आपको, आपके इवेंट को क्या माने, ये हमें उसको बताना है। तो वो उसी के हिसाब से अपनी एड को ऑप्टिमाइज करती है। अगर इनिशिएट चेकआउट पे कर दिया, मान लो कि परचेज जिसने किया वो इनिशिएट चेकआउट तो करेगा ही, तभी वो परचेज होगा। तो 100 में से अगर 100 में से अगर 50 लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया और 50 लोगों ने परचेज किया, और 50 लोग इनिशिएट चेकआउट पे ही रुक गए, परचेज कंप्लीट नहीं किया, तो 100 लोग तो इनिशिएट चेकआउट वाले ही होंगे ना, क्योंकि परचेज से पहले इनिशिएट चेकआउट आता है। अगर 100 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को बाय किया है, बाय करने जा रहे हैं, तो 100 के 100 इनिशिएट चेकआउट तो करेंगे, लेकिन अगर उसमें से सिर्फ 50 लोगों ने परचेज कंप्लीट की, तो उस केस में इनिशिएट चेकआउट वाले 100 पीपल है और परचेज वाले 50 लोग हैं। तो अगर आपको लगता है कि इनिशिएट चेकआउट वाले लोग अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरी वेबसाइट की, हमारी एड्स की रीच और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हम इनिशिएट चेकआउट को इवेंट मान लेंगे। ये थोड़ा सा और मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाली चीज है, हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज हो, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेटजी। अगर आप ऐसा गेम खेलते हैं कि नंबर ऑफ कन्वर्जन हमारे इनिशिएट चेकआउट होने चाहिए, परचेज नहीं होनी चाहिए, तो फिर इनिशिएट चेकआउट वाले जितने भी लोग हैं उसका डाटा ज्यादा होगा एज कंपेरेटिवली टू द परचेज फेसबुक के पास, तो नंबर्स वहां पे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो फिर इनिशिएट चेकआउट वाले लोगों को बार बार रीटारगेटिंग भी दिखेगी, तो वहां पे फिर हम एक परचेज का एक और सेपरेट एड साथ में लगा सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के भी लगा सकते हैं, यहाँ पर रीच और परचेज दोनों ही आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल पे काम करेगी। हाँ जी, क्लियर हुआ इसको लेकर के? पता नहीं, मुझे मुझे आई एम नॉट श्योर कि ये पार्ट टॉपिक अभी क्लियर हुआ होगा आपको कि नहीं, क्योंकि जब हम इसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे लाइव, तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। हाँ नहीं, वो थोड़ा सा है, एडवांस पार्ट है। मुझे लगता था कि ये अभी बात तो हमने कर दी है, बट ये थोड़ा सा तब पार्ट आता है जब आप इसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने जाओगे। और मतलब ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है जब आप स्केलिंग स्ट्रेटजीज में आ जाता है, जब आप 2,000 3,000 की ऐड नहीं लगा रहे हो, जब आप 1,00,000 2,00,000 की ऐड लगा रहे हो डेली बेसिस पे। उसके बाद फिर प्लेसमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, कहाँ कहाँ पे एड्स लगनी है, अ, तो वो सब आ जाता है पार्ट। एनीबडी वुड लाइक टू बी ऑन माइक और वांट टू आस्क एनीथिंग, लेट मी नो, एंड देन क्योंकि ये सेशन हमने ना, ये पूरा बूट कैम्प हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, एंड वन ऑफ दिस टुडे इज द फर्स्ट पार्ट, and also we did a recording of this, and ये recordings few of people are not available right now, तो उनको भी भेज देंगे, आपके पास भी हो गई तो it will be convenient for you कि आप दोबारा से भी इसको प्रॉपरली प्ले करके देख सकते हैं, है ना? तो ओके, ये वाला हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको कंक्लूड करते हैं सेशन को। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की
कहाँ पे थे हम? यहाँ कन्वर्जन इवेंट पे, ठीक है। अभी फिर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल आ जाता है, ये कॉस्ट पर रिजल्ट गोल जो है। हाँ। यस सर। चैतन्य जी, would you like to ask anything? Want to be on mic? Yes, okay. Hi there, Harsimran ji. कैसे हैं आप? Thank you so much for letting me speak. Thank It's you, thank you so much. an opportunity that people can speak with you. Thank So you. my question is very straight that if somebody is starting off in e-commerce business, the thing is like what you have explained is a little overwhelming as well. Sometimes Right, people right, need to understand the basics of it, like how do we do the step one, two, threes. right, right, right. For as for my understanding, we can start with the awareness campaign and then let the system optimize the data. Hmm, If that what you suggested in one of the strategy today, right. right? So I mean, अगर आप ये बता पाएं कि जैसे ए बी सी से कैसे शुरू करना है, आई नो दैट मॉड्यूल्स में तो वो चीज़ है, पर Hmm, अगर आप इसको लाइव कवर करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द न्यू पीपल हु आर hmm, स्टार्टिंग विथ यू. hmm. So at the end of the day, we have trusted you so that हमारा बिजनेस भी अच्छे से काम करे. This is a part of the learning, I understand. Right. But आप उसको अगर प्रैक्टिकली हम लोगों को दिखा पाएंगे तो हम लोगों के लिए इजी रहेगा. अगर हम में से किसी एक के बिजनेस को आप लाइव इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें कि भाई पिक्सल कैसे ऐड करना है, फेसबुक कैसे हाँ, अटैच हाँ, करना हाँ, हाँ, हाँ। है, तो that will be much more helpful. एक्चुअली एक्चुअली तो राइट, ओके, ठीक है। तो बेसिकली वो भी एक पार्ट है जहाँ पर हम लाइव इम्प्लीमेंटेशंस करने वाले हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, दिस इज गोइंग टू बी द जर्नी टुगेदर, जहाँ पर हम सभी पार्ट्स को टच करने वाले हैं। लेकिन आज का जो जैसे सेशन था, एंड वो थोड़ा सा इस तरीके से भी था कि हम एक टर्म्स को थोड़ा सा समझ लें कि what is going to be the terms in this and what is going to be the overview of the complete entire Facebook ads कैसे होगा। तो नॉर्मली ये होगा स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीज़ें, जैसे फ्रॉम स्टेप वन, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, कौन कौन से क्या क्या हम चीज़ें हमने कौन से स्टेप लेने हैं। तो आज हमने जैसे एक स्टेप के बारे में तो ये जाना कि जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो हमें किस तरह से चूज करना है, व्हाट शुड बी द हाउ वी कैन स्ट्रेटेजिकली प्ले, वी कैन स्ट्रेटेजिकली प्ले विद ऑब्जेक्टिव्स। वो पार्ट जो है आज हमने एक कवर किया है। ऐसे ही दो तीन चार और पार्ट्स जो हैं पूरे कैंपेन को लेकर के, अभी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कुछ बहुत आगे वो नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन अब स्टार्ट करना है हमने इसको लेकर के। एंड यस, आपका सजेशन बहुत सही है कि अगर आप में से कोई वन ऑफ द बिजनेस विच हैव दोज हु हैव ऑलरेडी एनी प्रोडक्ट विद यू, तो अगर कुछ ऐसा हो तो हम उसको लाइव इम्प्लीमेंट करें, हाउ टू कनेक्ट द पिक्सल ऑल्सो, वो भी एक पार्ट आने वाला है आगे। दैट विल बी ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट। एंड वो पार्ट वो ऑलरेडी मॉड्यूल में है, वो ऑलरेडी मॉड्यूल में है। एंड अदर देन दिस, मेरा आज का जो कॉन्सेप्ट था बताने का वो ये था कि हमें जो स्टार्टिंग लेवल है कैंपेन का, विच इज ऑब्जेक्टिव के साथ किस तरह से हमने प्ले करना है, उसके बारे में वो था। एंड देन थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू था देने के लिए। बेसिक नहीं, आज थोड़ा सा और एडवांस हो गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी नई नई हैं आपके लिए। यस, इफ इफ यू कैन लेट मी नो इफ यू आर देयर टू स्पीक, चैतन्या जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, चैतन्या जी, हेलो। जी. तो ठीक है, आपने ये तो बता दिया. मुझे एक एक सवाल और था. जैसे अगर इफ दैट इज पॉसिबल इन द पार्ट ऑफ योर सिस्टम के आपके साथ वन ऑन वन मिलके कैसे काम कर सकते हैं, इफ दैट इज देयर इज एनी पॉसिबिलिटी. एंड मे बी आई मीन ऑब्वियसली इट will be a high ticket or something like that, but if there is any possibility that how we can collab with you and maybe work together. ओके, फॉर दैट, लाइक यू नो,
right now we are not working as an agency, but we हम्म। have the already that the system that we have already uh, uh, built, उसका आप कहीं ना कहीं पार्ट बन के हम इसमें कर सकते हैं। बट अगर आप कहें कि हमें एक पूरे बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करना है आपने हमारे साथ या हमारे रिसोर्सेज यूज करके, तो उस या हमारे टीम के साथ मिल करके, तो राइट नाउ वी आर नॉट वर्किंग एज एन एजेंसी, बट वी आर प्लेइंग रोल टू मेक दैट आई पार्ट इजी अंडरस्टैंड फॉर दैट यू। आप, आपका वो अभी शायद मॉड्यूल नहीं होगा, बट इट्स अ रिकमेंडेशन ओनली दैट मे बी सम पीपल वांट टू डायरेक्टली वर्क वर्क विथ यू वन ऑन वन। ऑब्वियसली आप उसका एक चार्ज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मतलब आप जैसे एक्सपर्टीज के साथ बैठ के अगर काम कर रहा है तो ऑब्वियसली विल बी हैप्पी टू पे। तो अगर आप फ्यूचर में उस चीज को कोई इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्लीज लेट द कम्युनिटी नो एज Sure, 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 100%, definitely. वेल। That is going to be the another product for us at that part. Or but as we already introduced one of the platform which is 10XO, most of the people know about this, and वो 10XO में बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। कुछ भी आप अगर अपना ऑनलाइन लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसको भी लेकर के इजी हो जाएगा। तो हमारा अभी कंप्लीट फोकस जो है साथ में 10XO पे है, जहाँ पर अगर कोई पर्सन साथ में कोई भी बिजनेस जो है वो ऐसे सर्विसेज पे आना चाहता है जहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज काम आए, वैल्यू ऐड कर पाए आपके लिए उस बिजनेस में हम, तो ऑब्वियसली वहाँ पर दिस कैन बी द पार्ट ऑफ 10XO, जहाँ पर हम सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हैं बैकएंड पे आपके बिजनेस के लिए। आई एम कंसिडरिंग योर थैंक सजेशन यू। सर। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, ठीक है। सो लेट्स कंक्लूड दिस फॉर टुडे, क्योंकि हमने 4 पार्ट में डिवाइड करना है इस पूरे बूट कैंप को, 1 2 3 एंड 4। एक पार्ट तो आज हमने कवर कर लिया जहाँ पे हमने ओवरव्यू वगैरह के बारे में समझा और फेसबुक की इम्पोर्टेंस के बारे में समझा। तो अभी जो है, जो नेक्स्ट सेशन है, अभी ये प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ है, बहुत कुछ अभी पेंडिंग है यहाँ पर। बट सब कुछ हम एक ही बार में कवर कर नहीं सकते हैं, अगर सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करनी हो तो हम नेक्स्ट सेशन में एक नए उसमें जो नए चैप्टर को इसमें स्टार्ट करेंगे एक नए मॉड्यूल के साथ, जहाँ पर हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशंस भी करेंगे साथ में। एड्स लगा के देखेंगे कि एक्चुअल में एड्स लगती कैसे है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ द एड्स, एंड other related content also, along with another value that we can provide you inside this. So I just want to know how's the session today. Any feedback you guys can provide me in the session, in the chat box, please. How was the session today? हाँ, हर्षित जी, चैतन्या जी, गुड, एक्सीलेंट, ओके। ओके, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि फ्यू ऑफ द थिंग्स आर, अभी जैसे चैतन्या जी ने बोला कि ओवरवेलमिंग भी थी, ठीक है, एंड बट आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं ये हम जब कोई भी नई चीज़ के साथ जुड़ते हैं, कुछ भी नया देखते हैं हम, तो वो पहली बार हमारे लिए अनजान ही होती है ज़्यादातर चीज़ें। पर वो जैसे जैसे हम उनके साथ जुड़ते रहते हैं, देख उसको एक्सपीरियंस करते रहते हैं, तो वही कॉमन चीज़ बन जाती है। तो हर चीज़ पहले हमारे लिए मुश्किल होती है। ये भी होता है कि अगर उसको उस माइंडसेट से देखो, आप उस आसान माइंडसेट से देखो, तो वो आसान बनेगी भी। कोई बात नहीं, अगर टर्म क्लियर नहीं हुए तो वी कैन वर्क ऑन इट, कि टर्म, ये टर्म है क्या, होती क्या है। आप नोट्स बनाओ, सर्च करो, साथ में अपना इंटेंट दिखाओ। जो चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो यू कैन आस्क द थिंग्स, ठीक है। आपको मैंने चैट जीपीटी के बारे में बताया था लास्ट सेशन में, एआई के बारे में बताया था लास्ट सेशन में, तो यू कैन मेक योर चैट जीपीटी ऑल्सो अ पर्सनल असिस्टेंट फॉर यू, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें अभी उसमें खुद कवर करेंगे, समझेंगे, साथ साथ जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसके बारे में आप भी खुद और जानकारी लोगे। तो आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डाउट्स, क्यू एंड एज, तो वी आर देयर टू परफॉर्म दैट Q&A सेशंस आल्सो विद यू। दैट्स व्हाई यू आर इनटू द कम्युनिटी विद अस राइट नाउ, राइट। सो अल्टीमेट थिंग इज कि वी हम एक अच्छा बिजनेस लॉन्च कर पाए, अगर किसी रास्ते पे चले हैं तो सही तरीके से चल पाए। हमारा
हमारा सिर्फ चलना काम ना हो, हमारी दिशा भी सही हो। जिस जिस दिशा पे ऊपर चल रहा है, उल्टी साइड चलते रहेंगे तो क्या होगा, उस डायरेक्शन में अपने मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो दैट इज हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू एड ऑन हम कर सकते हैं आपकी बिजनेस में, आपकी लाइफ में, तो वी डेफिनेटली वांट आई वांट टू डू दैट, बिकॉज द मिशन इज कि आप अपने बिजनेस को स्केल करके बड़े लेवल पे पहुंचाओ। दैट इज द मिशन, है ना? All right, guys. Thank you so much. It was a great having this session with you, and बहुत अच्छा लगा आपसे interact करके भी. And yes, this show will go on, and it must go on. And I will see you uh, in next session also. Okay. So till then, take care of yourself and be in touch, be connected. We'll definitely achieve this mission together. ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सी यू।